अनिल नहीं आए आज भी? आज नहीं है क्या? अभी सब गुलटी मार रहे, अभी हो गया ना स्कूल को, अभी टाइम हो गया वो पहले दिनों में आते हैं सब बराबर टाइम पे। नहीं, अभी क्या है, सब काम वाम चालू हो गया ना, सबका लॉकडाउन खत्म है almost अभी। हाँ वो भी है। हाँ, अभी वसंत जा रहे हैं काम पे क्या? कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Can't hear you. You're gone off mute. हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू थैंक यू। अरे वृंदावन भैया, आप तो बहुत अच्छे गाते हो यार। आपको तो अभी नेक्स्ट टाइम से आप ही को समझो, आपका टर्न हो गया, आपकी ड्यूटी हो गई। जैसे आते हैं आप ही शुरू कर दो, ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड। Okay, so we'll start off with the program today. Welcome everybody. आप सबका अभिनंदन हो, आप सब खुश मंगल में रहते रहो. You should be all happy and joyful. So the topic again, we will continue with the same topic. Topic था हमारा काल, समय. Okay. So there were various participants who have given the answers to the query, to the quiz. तो कुछ यानी अबाउट देयर वर 14 पीपल हु हैव रिप्लाइड, 14 लोगों ने जवाब दिया है। उसमें से 7 लोगों का 100% राइट है, बाकी दूसरे 7 लोगों को कुछ थोड़ी गलतियां हैं, छोटी मोटी होती हैं। वो तो अभी सवाल ही ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं जानबूझ के, ताकि थोड़ा आपको पढ़ना पड़े और ताकि आपको सुनना पड़े फिर से जो भी प्रोग्राम जो आप करते हैं, इसलिए वी सेंड वीडियो ताकि आप वो फिर वीडियो को देख सकें। तो नो डाउट फिर भी ठीक है, वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी कि 14 लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया। तो व्हाट विल डू, विल गो थ्रू दोस क्वेश्चंस रैपिडली, कि जिनको कोई शंका थी या जहाँ पे जो गलती हुई है वो गलती क्यों ये आप जान ले ना, तो अच्छा होगा। देखिए सुधारा तो हो, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा। ऑल्दो जब आप जवाब देते हो वहाँ पे आता है सी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देख सकते हो खुद की, जहाँ पे आपका सवाल में कितनी गलतियां हैं, कौन सी गलतियां हैं आ जाती है, और सही जवाब का सही जवाब भी आ जाता है, कौन सा सही जवाब होने चाहिए। ओके, तो वी विल जस्ट गो थ्रू दैट, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। Okay, so you can see the screen now, and so we'll go to the first question, जहाँ पे कुछ लोगों को गलत हुआ था ये सवाल में। ये जवाब, टाइम इज आइदर द ब्रेथ ऑफ लॉर्ड विष्णु, द ग्लेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो इसका सही जवाब है द ग्लेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमने अगली बार जो पहले जब इस स्क्रीन शेयर में किए थे, स्लाइड्स दिखाए थे, वहाँ पे तस्वीर भी थी जहाँ पे लॉर्ड विष्णु दुर्गा यानी प्रकृति पर नजर डालते हैं, एक दृष्टि डालते हैं, एक ग्लेंस डालते हैं, तो वहां से वो टाइम शुरू होता है। तो ब्रेथ ऑफ विच लॉर्ड विष्णु है, ब्रेथ क्या होता है, इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। हर सांस पे जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो क्रिएशन प्रकृति आती है, क्रिएशन क्रिएट होती है और विनाश होती है उसकी।
वो ब्रेथ पे होता है, लेकिन ग्लैंस से लॉर्ड विष्णु के ग्लैंस यानी उसकी दृष्टि से समय की रचना होती है. ओके, द मटेरियल नेचर इज इम्प्रेग्नेटेड विद द लिविंग एंटिटी बाय कॉन्टैक्ट विद लॉर्ड विष्णु, इट्स ओन पोटेंसी और द इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम. यहाँ पे कुछ लोगों को गलत हुआ था. किसी ने लिखा कॉन्टैक्ट विद लॉर्ड विष्णु. अभी नो डाउट विष्णु से कॉन्टैक्ट दृष्टि द्वारा हुआ था, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. जहाँ पे विष्णु और प्रकृति का मिलन हो, जैसे संभोग होता है, जैसे हमारे इंसानों में संभोग होता है, कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. वो इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम, जो दृष्टि डालते हैं भगवान प्रकृति के ऊपर, तो वो दृष्टि से समय निकलता है, उस समय जाके कांटेक्ट करता है. वो भी शिवा के द्वारा. वो जो दृष्टि है उसकी, जो समय, वो शिवा का रूप ले लेती है, वो जाके संभोग करते हैं प्रकृति से. तो इसका जो मेन है आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम. द मटेरियल बॉडी इज प्रोवाइडेड टू द लिविंग बीइंग बाय लॉर्ड विष्णु, द मटेरियल नेचर और द डेमिगॉड्स. तो सही आंसर है द मटेरियल नेचर. प्रकृति आपको शरीर देती है. प्रकृति में हम बताए थे 24 तत्व हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, भौतिक तत्व. वो 24 भौतिक तत्व समय से मिलके साथ में एक शरीर, अलग अलग प्रकार के शरीर पैदा होते हैं, अपने अलग अलग गुणों से जो होते हैं शरीर, वो उत्पन्न होते हैं. फिर है टाइम इज वन ऑफ द 24th एलिमेंट, द 25th मिक्सिंग एलिमेंट और नॉन ऑफ द टू. यहाँ भी किन किन लोगों को गलत हुआ था. तो हमने पहले उसमें समझाए थे कि अभी इस पे हुआ था चर्चा. तो भौतिक जो प्रकृति है उनके पास 24 तत्व और उनके पास होते हैं, उनमें से आते हैं. जैसे शरीर, माँ का जो शरीर होता है, माँ के शरीर से बच्चा पैदा होता है, वो सब माँ के शरीर से उत्पन्न होता है. लेकिन जो जीव है वो समय के द्वारा, यानी जो 25th एलिमेंट है वो समय है, वो मिक्सिंग फैक्टर है, वो जाके उस सब को मिलाता है. जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, जो चम्मच था, जैसे लकड़े का चम्मच, जैसे हम जब कुकिंग के समय यानी रसोई के समय बनाते हैं, जो मिक्स करते हैं, वो एक 25th एलिमेंट समय होता है. बिना समय से वो मिक्स होगा ही नहीं. तो 25th एलिमेंट इज द टाइम फैक्टर. And the living entity interacts with the material body by the medium of 3 ऑप्शन थे, मटेरियल एनर्जी, टाइम एंड स्पिरिचुअल एनर्जी. तो ये भी हमने पहले जवाब दिए थे. 25th इज द मिक्सिंग एलिमेंट. तो टाइम से ही मिक्स होते हैं, जो लिविंग एंटिटी एंड मटेरियल नेचर आपस में मिलते हैं, तो उसके बीच में टाइम का फैक्टर होता है. जैसे हमारे जिंदगी में हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, हम कब पैदा हुए थे, कब शरीर छोड़ा किसने, कौन से समय में कौन सी कार्य किए थे, तो वो बीच में समय आता है. वो समय नहीं होता तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हम यानी अनुमान ही नहीं कर सकते हमने किस समय में क्या किया था. तो द लिविंग एंटिटी इंटरेक्ट्स विद मटेरियल नेचर बाय मीडियम ऑफ टाइम. वो टाइम नहीं होता तो कुछ कर नहीं पाते. टाइम, आई एम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल, and come here to destroy all people. These words are spoken by whom? The Lord Shiva to his consort Durga, the material energy personified Durga Devi, or Lord Krishna to Arjuna in Bhagavad Gita. तो ये सवाल तो सबको सही आया था कि लॉर्ड कृष्णा ही बोलते हैं कि मैं समय हूँ और मैं इस संसार के जो भी सृष्टि है उसका विनाश काल करने आया हूँ. मैं ही विनाश काल हूँ और जो भी है उसका विनाश होना ही है, अंत में उनका विनाश होना ही है. तो ये हमारे 6 प्रश्न थे. तो उसमें से 7 लोगों को सही 100% यानी 100% उनको राइट आए थे. बाकी जो है, तो मैं जब ये लिस्ट भेजूंगा तो उनमें मैं सबके नाम, जो जिनने हिस्सा लिया था, और जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मेहरबानी करके आप हाथ जोड़ के पूछते हुए हिस्सा लो, ताकि इट विल बी नाइस. अपने अपने, और स्पेशली इसमें तो ठीक है, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो मांगते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप कुछ अपने अपने ओपिनियंस और कमेंट्स दो, तो दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस. क्योंकि हर किसका अपना अपना विचार होता है, दृष्टिकोण होती है, किसके कैसे एंगल से देखते हैं. तो अपने दृष्टिकोण से बताओगे तो ज़्यादा ही हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही आ जाएगी ना. हाँ, तो अच्छा है कि अब हर 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 पार्टिसिपेंट जो है इस क्विज में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हिस्सा ले रहे. ठीक है, तो वी विल कम आउट ऑफ इट नाउ, एंड नाउ वी विल स्टार्ट
आपको कुछ पिछले कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने की थी अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगली बार हमने खत्म नहीं किया हुआ था, पूरा नहीं किया हुआ था, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ सवाल तो नहीं रह गया ना बिटवीन जो हमने क्विज किया था और जो ऐसे बातें हुई थी, तो क्लियर तो सब हो गया हुआ इस मेरे ख्याल से ना कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो समय बचाने के लिए हम वो फिर स्लाइड्स नहीं देखते हैं, सीधे जो नए स्लाइड्स हैं, आज के जो स्लाइड्स हैं उसके बारे में जाके सीधा देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आई विल कोई भी बीच में अगर कोई बात आ जाती है ध्यान से, या ध्यान आ जाता है, पूछना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो आप चैट में जाके आप कुछ लिखिए, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि आप कुछ पूछने चाहते हो, या कुछ भी लिख दीजिए प्रभु जी ऐसा, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक हमने अगली बार किया हुआ था। इन भगवद गीता 11:32 द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा सेज दैट ही इज टाइम एंड दैट टाइम इज ऑल डिस्ट्रक्टिव, कि मैं ही समय हूँ और समय सबका विनाश करता है। हाँ? और 10:30 में फिर रिपीट करते हैं अमंग सबड्यूअर्स आई एम टाइम। हाँ? तो उसके बारे में हम थोड़ा okay, so you can see the screen, no? I mean, one person can open the mic just in case when I ask the question, you can reply me so that I know. Maybe Yes, Prema, Prabhu. Yes, Prabhuji, we can see. you can see, right? Okay. ठीक है, तो अभी 11 हमें जो भी ये था, तो जैसे भगवान समझाते हैं कि वो विनाश काल है, वो सबके विनाश के आखिर में सबका विनाश होना है। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि शायद वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जंग करने के लिए उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि अगर जंग करो या ना करो, आखिर में तो सबको ही जो योद्धा हैं, जो भी आए हैं, दोनों भागों के योद्धा हैं, तो सबका विनाश तो होना ही है। तो विनाश उसके होना है, तो इनको उनको समझाते हैं कि मैं ही विनाशकारी हूँ, जो मैं काम कार्य के लिए आया हूँ, यही कार्य मेरा है कि सबका अंत होना ही है। क्षत्रिय हो या जो भी, जैसे ब्राह्मण हो, जो भी है, आखिर में उनका सर्वनाश तो होना ही है। तो वो इसका एक अपना रूप भी दिखाते हैं, जो रूप देख के अर्जुन थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। वो रूप में देखते हैं कि सब निगले जा रहे हैं, भगवान उनको निगलते जा रहा है, तो वो निगलते तो वो उनको ये डर लगता है कि आप हो कौन, आप किस कार्य के लिए आए हो, आप हम क्या कर चाहते हो कि हम कर, यानी अर्जुन पूछते हम क्या चाहते हो हमसे, तो वो बताते हैं कि हम तो सब के विनाश, क्योंकि जो जब धर्म का ग्लानिर होता है, जब धर्म का विनाश जब कम होने लगता है, तो मैं आता हूँ। तो वो धर्म का फिर स्टैब्लिश करने के लिए, फिर उसको सही मात्रा में ले आने के लिए वो भगवान आते हैं। तो इसके लिए उससे मांगते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा यही फर्ज है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम अपने आप को रोको मत। तो नष्ट तो वैसे भी सबका होने वाला है, तो इसलिए वो श्लोक में बताते हैं कि समय विनाश है और सभी अभिव्यक्तियों जो भी है वो परम भगवान की इच्छा के द्वारा उनका सब विनाश होना ही है। तो ये यहाँ तक भी हमने शायद देखा हुआ था। अभी the influence of the Supreme Personality Godhead is felt in time factor, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul who has contacted material nature. अभी ये यहाँ पे आप देखोगे मेन जो वर्ड है यहाँ जो हमने मार्क पे किया हुआ येलो में, फियर। तो ये भगवान समय बन के आते हैं और वो समय के द्वारा मौत आती है और मौत की वजह से हमें भयभीत हो जाते हैं। तो अभी ये भयभीत का कारण क्या है? इसमें भगवान समझाते हैं कि जो भयभीत इसलिए होते हैं इंसान, क्योंकि जो हम अपने पहचान को है ना वो समझ नहीं पा रहे। हम है कौन, हम आत्मा है कि ये शरीर है, तो हम ये शरीर की पहचान हम अपने आप को बना के रखते हैं। ये सोचते हैं कि हम शरीर है, तो शरीर तो विनाशिक है, वो तो उनका विनाश होना ही है।
तो जब शरीर का विनाश होगा तो हम गंवाना नहीं चाहते हैं उसको। हम इंसानों में ये है कि जो भी हासिल कर लेते हैं, जो हाथ में आ गया उसको छोड़ने नहीं चाहते हैं। तो पहला पहला वस्तु जो देखो कि समझो जो पहली पहली वस्तु हमारे हाथ में आती है वो हमारा शरीर है। जब पैदा होते हैं पहले आत्मा तो होते हैं, पैदा होने से पहले आत्मा होते हैं, तो शरीर मिलता है। तो पहली पहली जो हम हासिल करते हैं वो शरीर होता है। तो हमारे पास जो शरीर आ जाता है वो जिंदगी भर हमारे साथ साथ देता है। यानी समझो कि जब तक हम इस जैसे बोलते हैं मर नहीं जाते या इस शरीर का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक ये शरीर हमारे साथ होता है। उस बीच में न जाने कितने रिश्ते नाते भी आते हैं। हाँ, पहले तो माँ बाप होते हैं, कभी माँ बाप भी आगे चल के छोड़ जाते हैं हमें, फिर कभी पति पत्नी पत्नी या पति बच्चे वगैरह आते रहते हैं, व्यापार होता है, घर आते हैं जाते हैं आते जाते हैं। तब छोड़ने में जब जब छोड़ने आप देखोगे कि जब जब छोड़ने का वक्त आता है हमें भय आता है कि हम ऐसे क्यों, क्योंकि हम जो अपनी पहचान है उनसे करने लगते हैं। वो समझने लगते हैं वो मेरा है, मेरे पिता मेरे माता मेरा घर मेरी गाड़ी। तो ये इसलिए मेरा मेरा डालने से, मेरा है वो डालने से वो हम भयभीत हो जाते हैं। हम उसको छोड़ने, हम नहीं छोड़ सकते हैं उनको, नहीं चाहते हैं उसको छोड़ना। तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओके ओके। तो ये भय इसलिए हमें आता है क्योंकि हम उससे ताल्लुक रखने लगते हैं। वो ताल्लुक नहीं होने चाहिए क्योंकि ये हमारे अहंकार की वजह से है। ये बताते हैं 3:26-16 से श्रीमद् भागवतम में समझाते हैं कि ये सब हम अहंकार की वजह से हम समझते हैं कि ये हमने प्राप्त किया है। अहंकार कहाँ से पैदा होता है? जब हम सोचने लगते हैं कि ये हमने प्राप्त किया है। हाँ, कि मैंने अपने बल से अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से ये मैंने प्राप्त किया है। अरे कैसे प्राप्त करोगे? आए तो खाली हाथ थे, खाली हाथ थे तो बोलोगे कि ठीक है मैंने अपने मेहनत से बल से मैंने ये प्राप्त किया तो ये मेरा हो गया। तो आप कुछ अपने साथ तो लाए नहीं थे तो प्राप्त कैसे करोगे? मेहनत करते हो, कौन जरिया क्या है मेहनत का? आपको जरिया किसने दिया? वो टूल्स जो जिसको बोलते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो आए कहाँ से जो आप उसको पैदा करोगे? जब फैक्ट्री भी बनाई जाती है वो फैक्ट्री में भी कुछ टूल्स वगैरह मशीनरी लोग होते हैं, कोई रॉ मटेरियल आता है, तो वो सब कहाँ से आए? जब आप बोल सकते हो कि मैंने इसकी बनावट की हुई है। तो जैसे कि प्रकृति है वो भी कह नहीं सकती कि मैंने इंसानों को और मैंने जीवों को पैदा किया हुआ है। उनके पास एलिमेंट्स तो थे, 24 जो तत्व थे वो प्रकृति के पास तो थे, पर लेकिन जब तक विष्णु की नजर नहीं पड़ती उसके ऊपर, जब समय नहीं आता है, तो समय का मिलन नहीं होता है उस तत्वों से, तो जीव भी नहीं पैदा होता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो एट द एंड एवरीथिंग इज क्रिएशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो भी जो प्रकृति है, जो भी रची हुई सृष्टि जो है वो भगवान की देन है हमारे लिए। तो हम ऐसे कभी बोल नहीं सकते। एक बार हम सोच लेंगे ना मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं कुछ किया हुआ है, इसके मामले में मैंने कुछ कार्य नहीं किया हुआ है, ये तो मैं जरिया हूँ उस काम का, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, टूल हूँ, जो दूसरे टूलों से मिलके मैंने काम किया है। तो जैसे कि मोटर होती है, मोटर के अंदर नट बोल्ट्स होते हैं, अनेक प्रकार के नट बोल्ट्स होते हैं। तो एक नट अगर ये सोचने लगे कि मैं अगर नहीं होता तो ये मोटर नहीं चलती, हाँ, तो उनकी गलती है। हाँ, क्योंकि नट इज पार्ट ऑफ द मोटर, मोटर इज नॉट नट बट नट इज पार्ट ऑफ द मोटर, मोटर मीन्स एवरीथिंग। तो इस हिसाब से इंसानों में एवरी व्हेन टू बी फॉर अस टू बी ह्यूमंस, जो हम हैं वो सब उसके एक मिलावट से हैं। जो भी हमें उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, हाँ, ऊर्जा है, जो भगवान की एनर्जीज हैं जो उसमें शामिल हैं। हाँ, वी आर तत्व तटस्थ शक्ति है हम खुद आत्मा करके, फिर प्रकृति भी हमसे मिली हुई है। हाँ, फिर हमारे कर्म भी है जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम जो आते हैं वो अपने कर्म से, अपने शौक से नहीं आते हैं। हाँ? आप ये शौक, आप मनोरंजन है कि आपका, जो आप बोल सकते हो कि अगले अगले जन्म मुझे राजा का लेना है, समझो कि हाँ, हम ले सकते हैं क्या राजा का जन्म? नहीं ले पाएंगे ना। तो इसी हिसाब से जैसे कि हम जरिए हैं, हम एक टूल हैं, तो हमें टूल के जैसे ही रहना है। अगर टूल के जैसे रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अभी देखो एक कथा है, एक छोटी सी मैं आपको सुनाता हूँ, कहानी है। वो ऐसे एक एक आदमी आता है अपने काम से वापस,
तो देखता है कि उसके जो बंगलो था वो जल रहा था, अग्नि में जल रहा था। तो बहुत उनको शौक हो जाता है, बहुत नाराज हो जाते हैं, भागते भागते अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे जल गया। घर की तरफ जा रहे थे, लोग उसको रोक रहे थे, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, जल जाओगे, मर जाओगे। अरे मेरा घर, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे सब कुछ सामान अंदर पड़े हैं, क्या होगा उनका, क्या होगा। तो उस बीच में उसके पीछे से एक बड़ा बेटा आता है, छोटा बेटा आता है, और छोटा बेटा बोलता है पापा आप ये क्यों चिंता कर रहे हो, आप जानते नहीं थे कि जो हम ये इस घर को तो सेल पे रखा हुआ था, बिकाऊ था ये घर, तो ये कल मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी सही कर दिया है, तो ये घर बिक गया है, ये अभी हमारा नहीं है। तो जब जो जल हमने तो पैसे ले लिए हैं, तो जल गया है वो हमारा भी घर नहीं है। तो पिताजी ओ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उनको उनका भय चले जाता है, उनका शौक चले जाता है, उनका जो नाराजगी है उसकी चले जाती है, क्योंकि अभी उसको अभी पता चलता है कि घर उसका नहीं है। पहले जब तक वो सोचते थे कि घर मेरा है तो वो रोने लगते थे कि मेरा घर जल रहा है, लेकिन जब भी उनको पता चला घर मेरा, तो इस हिसाब से अगर हम संसार में ये सोच के चलेंगे ना कि ये सब मेरा है ही नहीं, मुझे ये वापरने के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, तो मेरे हाथ में है तो ठीक है, मैं उसका उपयोग करता हूँ, उसका आनंद लेता हूँ, और जिस दिन मेरे हाथ से चले जाएगा तो चलो ठीक है, चले जाने दो, मेरा तो वैसे भी नहीं है। तो इस हिसाब से कभी भी हमें भय नहीं होगा। और सबसे बड़ा भय है इंसान को मौत का। हाँ, मौत का जो भय है वो बहुत भयानक भय होता है। हाँ, जब भी कोई ऐसी अभी आज के समय में देखते हैं कि क्या हो रहा है, जो कोविड की जो बीमारी है, सब भयभीत क्यों है, क्योंकि वो यही सोचते हैं ना, क्योंकि आज हमको ना लग जाए, कब हमें लग जाएगी, फिर हमें शायद हम भी उनमें से हो जाएंगे जो शरीर छोड़ के जाते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, सबको जितने लोगों को लग रहा है, हाँ, उनमें से 80% to 90% ऑफ पीपल नथिंग हैपेंस टू देम। सिर्फ 10% है, जो 10% लोग हैं, वो उनमें से कोई बीमार होते हैं, उनमें से कोई 2 या 3% हैं जो शरीर छोड़ रहे हैं। लेकिन हम इंसानों का भेद देखो कैसा है, हम यही सोचने लगते हैं कि हम वो अनफॉर्चुनेट सोल्स जो हैं, हाँ, वो 2% वाले हैं जिसमें से हम मर जाएंगे। बाकी जो 98% जो जीवित हैं, उनको कुछ हो तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी सर्दी आ जाती है, उनसे ठीक हो रहे हैं, वो नहीं सोचते कि हम शायद 98% में हो सकते हैं, क्योंकि ये फियर है हमारा। तो ये फियर हमारे अहंकार की वजह से है, और ये अहंकार इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम ही रचित हैं, हम ही ये सब रच रहे हैं, हम ये सब ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये ठीक है। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा यहाँ पे स्लाइड में, वॉट एवर इज प्रोड्यूस बाय द मटेरियलिस्ट विद ग्रेट पेन एंड लेबर फॉर सो कॉल्ड हैप्पीनेस, the supreme personality as time factor destroys, and for this reason the conditioned soul laments. ये यहाँ पे मेन, जो वहां पे पिछले श्लोक में जो मेन वर्ड्स था was fear, और यहाँ पे ये दोनों गुण इंसानों में होते हैं, ये जानवरों में नहीं होते हैं। जानवर भी डरते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी बातों पे नहीं डरते, खाली मौत से डरते होंगे। ये लेमेंटेशन जो है, ये तो इंसानों की बात है, जो सब जो गवा देते हैं हम उस पे हमें शौक होता है, हम नाराज हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, नहीं होने चाहिए था। तो ये दूसरा फैक्टर है जिससे हम इंसान कंट्रोल किए जा रहे हैं, नियंत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक वो भी सृष्टि या प्रकृति का ये टूल है। हाँ, क्योंकि हम गवा देते हैं तो हम शौक होने लगता है, हम फिर भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, भगवान के घर पे जाते हैं, भाई ये भगवान क्यों हुआ, फिर ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो। नहीं, तो ये भी सोचने का है, सोचने वाली बात है। जो मटीरियलिस्टिक हैं, जो भौतिक व्यक्ति हैं, जो ज्यादा तौर पे खाली यही सोचते हैं कि जो ऐश आराम या जो भी मैं ऐश आराम के लिए हासिल करता हूँ वही मेरी खुशी देगी, मुझे खुशी देंगे ना। और ऐश आराम की जो मैंने हासिल कर ली चीजें, वस्तुएं, वो वस्तुएं हमारे साथ ही रहेगी, हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। इसलिए वगैरह वगैरह अलग अलग अनेक प्रकार के हम प्रोटेक्शंस बनाते हैं, जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, घर में ऐसे तिजोरियां बनवाते हैं, ऐसे ऐसी जगह रखते हैं ताकि कहाँ कोई चोर ना आ जाए, कोई गवा ना देवे। तो ये भय भी पैदा हो जाता है। आप जितना ज्यादा हासिल करोगे उतना ज्यादा भय भी होता है, और गंवाने का जो होता है उसमें भी गम भी ज्यादा हो जाता है। तो भय भी और गम भी इसलिए होता है क्योंकि हम जो हासिल करते हैं ये सोच के कि हमें आनंद देगा। अभी देखो तस्वीर में देखते हैं, अभी जैसे इंसान है, अभी आगे देखो कितने प्रकार के हैं, दुख प्रकार के आते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लाइटनिंग आ सकती है, प्लेन गिर सकता है, अग्नि
फायर आ सकती है, जल सकते हैं घर, तो कितने आप कहाँ से बचोगे? हाँ, आप एक बात से बचोगे, दूसरी बात पीछे पीछे लगी पड़ी है। हाँ, अभी बोलते हैं कि जैसे अभी ये बीमारी कोविड की वजह से, जैसे आप खैर इसलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि ये अभी टॉक ऑफ द डे है ना, जैसे चल रहा है यही टॉपिक चल रही है। तो अनेक प्रकार के जो दूसरे बीमार होते थे, जो बीमारियों की वजह से वो बेचारे मर रहे हैं, वो हालांकि जी सकते थे और समय के लिए। किसको डायलिसिस करनी है, किसका हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, वो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो सोचते हैं कि हमें ये बीमारी लग जाएगी, तो उसके वजह से हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास जाते नहीं है चेकअप के लिए। तो वो दूसरी बीमारी जहाँ जिसके वजह से वो अगर अपना इलाज करवाते रहते तो ठीक रहते थे लोग ज्यादा समय के लिए, तो उसके लिए भी मर रहे हैं। हाँ? तो ये कितनी बातों से हम बच सकते हैं। हाँ, अलग 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 प्रकार के दुख आ रहे हैं और उससे बचने के लिए हम एक्चुअली ये यहाँ संसार में कोई बच नहीं पाता, क्योंकि जैसे भगवान पहले ही बोल चुके हैं, हमने जो वर्ड्स पहले पढ़ा था कि मैं समय हूँ और मैं विनाश के लिए आया हुआ हूँ। तो सब सर्व विनाश होने वाला है, महाविनाशक हूं मैं, तो ये महाविनाशक सबका विनाश ही करेगा समय के द्वारा। तो होना तो है, तो इतना तो निश्चित है। तो नो डाउट भय तो होता है। अभी हम बोल देते हैं कि भय नहीं होने चाहिए, ऐसे समझते जैसे कि मुझे भय नहीं है, मुझे भी भय होता है, लेकिन एक दूसरे को साहस देंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, तो बोलते हैं ना, तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, बोलते रहेंगे, तो ये भय भी हमसे चले जाएगा। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होती है कि जो ऐसे साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, जिसपे पास कभी कभी कोई मरीज जाता है और मरीज उनके पास ऐसी कोई कोई किसको किसको अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, फोबियाज जिसको बोलते हैं। किसको देखो तो ऊंचाई का डर लगता है, प्लेन में चढ़ने का डर लगता है, वो सोचते हैं प्लेन गिर न जाए, वो विंडो सीट नहीं लेते हैं। या कोई कोई ऐसे होते हैं जैसे ऐसा कोई ऐसा जीव हो, कुत्ते वगैरह, उनके उनसे भी डर लगता है। हाँ, हालांकि दूसरों को नहीं लगता है, इनको लगता है, तो एक तरह का एक फियर है। तो ये इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या होती है, जिससे डर लगता है ना, उसी के वहीं पे वो ले जाते हैं आपको बार बार, और समझा देखो कुछ नहीं हो रहा, देखो देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ कुछ नहीं, देखो मैं प्लेन पे चढ़ रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों डर रहे हो, क्यों? तो ऐसे कर करके उसकी आदत पड़ जाती है। तो हमें भी ऐसे ये सोचना चाहिए कि ये संसार में तीन प्रकार के जो क्लेश जो है, बड़े बड़े जो यानी कैटेगरी के क्लेश हैं, वो तीन कैटेगरीज के हैं अंदर। हाँ, आदि देविक, आदि भौतिक, ये आध्यात्मिक। हाँ, आदि देविक यानी भगवान की सृष्टि का जो यानी नेचर का जो बनाया हुआ, देविक यानी नेचर, यानी नेचर जो हमें दुख देता है, जैसे कि वो अर्थक्वेक्स होते हैं, स्टॉर्म्स, टोर्नाडोस होते हैं, या ऐसे प्रकार के जो दुख आते हैं और सुनामीज होती हैं, वो हमारे बस में तो है ही नहीं ना, वो तो सबके लिए आएगी। तो उसमें न जाने कितने लोग, अभी अभी जैसे ये कोविड चल रहा है, न जाने कितने लोग मर रहे हैं, किसका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हाँ, और आदि भौतिक यानी दूसरा इंसान आपको कुछ न कुछ हानि पहुंचा के जाए। आप तो बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, आराम से चला रहे हो, ठीक तरह से चला रहे हो, सामने वाला कोई आ गया, नशाई होगा कोई, कुछ या नींद आ गई होगी उसको, तो वो आके आपसे एक्सीडेंट कर देता है और आप उसमें आपको नुकसान होता है और या आपको कुछ हो जाता है। तो ये तो आपने तो नहीं किया ना, दूसरे ने, या बैठे बैठे हो मच्छर आपको काटने आता है, आदि भौतिक, या दूसरा कोई जीव आपको सता रहा है, या बाजू वाला है रात को देखो 12 बजे म्यूजिक चला के बैठ जाता है, तो वो भी एक तरह का क्लेश है। आप सोना चाहते हो लेकिन वो सोने नहीं देता, या बच्चे हैं बाहर खेलते रहते हैं वो भी सोने। तो इस तरह से अलग अलग। बाकी दूसरा जो क्लेश है आध्यात्मिक, यानी खुद के बनाए हुए डर, खुद के मन के बनाए हुए डर, आपके माइंड क्रिएटेड मिजरीज। तो माइंड क्रिएटेड मिजरी क्या होते हैं, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचना, अभी तक हुआ कुछ नहीं है, अब अगर ये सोचने लगते हो कि अभी होगा तो क्या होगा, ये मेरे पैसे बंद कर चले जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएगा कोई, बैंक्स बैंकरप्ट कर लेंगे तो मेरे पैसे सब चले जाएंगे, गवर्नमेंट खुद जाएगी तो मेरे पैसे सब चले जाएंगे, बाहर जाऊंगा तो गाड़ी के एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बाहर ही नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के खुद के मन के बनाए हुए, तो 90% जो हमारे जो फियर्स होते हैं ना, वो हमारे खुद के बनाए फियर्स होते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए दुख होते हैं, मन के बनाए हुए। बाकी जो दूसरे हैं नेचुरल डिजास्टर्स वो भी होते हैं, लेकिन वो वंस इन वे, ऐसे देखो अभी जिस इस बारे में जो ऐसी बीमारी बोलते हैं ये अभी पहली बार जो आई थी 100 बरस पहले कुछ हुआ था, उस बीच में तो न जाने कितने लोग पैदा हुए, उस बीच में मर गए, उनको तो पता भी नहीं चला कोई बीमारियां होती है कि नहीं होती है। अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम
खैर हमारे हिस्से में आया आया है ये दुख, तो हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वैसे बार बार नहीं आती है ना, और सबको इसका तजुर्बा नहीं होता है। तो आध्यात्मिक, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि मन को ऐसे हो कि हम दुख नहीं सहे, मन दुख नहीं आए हमें मन के वजह से। मन के वजह से ज्यादा दुख आता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होने चाहिए था। हाँ, और जो हो गया सो हो गया, जो होना होगा जो होगा। अभी आज का देखो, आज जीवित हो, आज आप सुबह को उठे, आप हेल्दी तो अच्छी ब्रेकफास्ट खाई, घूमने चक्कर मारने गए, टहलने गए वगैरह, आप ठीक ठाक हो, दवाइयां कम ले रहे हो, तो आप उस पास उसी में खुशी पाओ। खुशी तो वहीं पे है, आगे क्या होना है वो कैसे किसको पता। जो पिछला हो गया तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये लेमेंटेशन है, ये फैक्टर ज्यादा करके उन्हीं के पास ज्यादा होता है जिसके पास वो बड़ी बड़ी आशाएं लगा के रखते हैं कि जो मैं भी इससे ये करूंगा वो करूंगा, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं। जो प्लानिंग करते हैं उस प्लान जब नहीं होते हैं, तो जैसे एक फ्रेज है, बोलते हैं आई हैव माई प्लान, यू हैव योर प्लान, बट गॉड हैज हिज ओन प्लान। हम भले कितने भी प्लानिंग कर रहे हुए, हाँ, लेकिन आखिर में प्लान जो भगवान का होगा वही चलेगा। तो हम प्लान बनाए क्यों, कितने प्लान बनाओगे। और कभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप दिन भर सोचते रहते हो, ये प्लानिंग करते रहते, अगले बार जब दफ्तर जाते हो या किसी बैंक में जाते हो, किसी मिलने जाते हो, क्या ये हो, तो बात ही पलट जाती है, दूसरी बात होने लगती है। तो आपने जो प्लानिंग करके गए तो वो हुआ ही नहीं। हाँ? तो इतनी में प्लानिंग नहीं, ठीक है थोड़ी बहुत करनी है, ऐसे नहीं फिर ऐसे स्टूडेंट सोचने लगे मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, फिर जो होगा तो होना होगा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत करनी है, लेकिन हद से ज्यादा भी प्लानिंग नहीं करनी है, हद से ज्यादा काम नहीं करना है, हद से ज्यादा खाना नहीं है, हद से ज्यादा सोना नहीं है, जो भी हद से ज्यादा नहीं करना है। जो समय है जिसके लिए दिया गया है, तो वो उतने समय में हमें कार्य करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेमेंटेशन का। तो आई विल briefly stop here and see how the things are going with you people. Is it okay? Everything is fine? Yes, Prabhuji. Any doubts, any questions? No, so far so good. Yes, Prabhuji, I have one question. Yeah. Prabhuji, generally हमें इस दुनिया में इसके लिए भेजा गया था क्योंकि हमारी डिज़ायर थी कि हम enjoy कर सकें Yes. कृष्णा से अलग। तो our desire was to enjoy, and generally God fulfills our desire. Yes. When He has sent us here to enjoy, then why He has given us so many miseries? Well, He has given us. We had not desired for miseries. Yeah. We had desired for enjoyment. Yes, that's true. Now there are two concepts. First of all, आपको अरेंजमेंट दी गई थी एंजॉय करने के लिए, राइट? बाकी आगे कर्म आपके हैं। इट्स लाइक सेइंग, आपको सपोज बिजनेस खोलनी है कोई, आप अपने पिताजी से या बैंक से लोन मांगते हो, तो आपको लोन दिया गया, ठीक है। अभी लोन कैसे आप इस्तेमाल करते हो, व्यापार कैसे करते हो, बिजनेस कैसे करते हो, उसका नुकसान और फायदा आपका है। उसमें लोन देने वाला भागीदार नहीं है, ठीक है। आपको भगवान ने सब अरेंजमेंट्स करके दी, हाँ? जो भी है आपको जो सुविधाएं होनी चाहिए, रिसोर्सेज दिए हैं, शरीर दिए हैं, बुद्धि दी है, जो भी है आप, और आनंद देने के लिए इंद्रियां भी दी हैं। अभी देखो, आनंद देने के लिए कितनी इंद्रियां हैं? 6 इंद्रियां हैं हमारे पास, और 6 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे। देखो ऐसे बाकी इतने आप, तो वो 6 इंद्रियां, कितना आप उससे आनंद ले सकते हो, भरपूर आनंद ले सकते हो। अगर सब इंद्रियों को खुश करने चाहो तो भरपूर आनंद ले सकते हो, राइट? लेकिन अभी आपके हिस्से में जो आनंद आएगा वो आपके कर्म के हिसाब से आएगा। शुरुआत में तो देखो, हम जैसे पहले जीव जो पैदा हुआ था वो ब्रह्मा थे। हम एक्चुअली एक हिसाब से पहले सब ब्रह्मा थे, लेकिन अपने अपने कर्तव्यों से वजह से, कार्य की वजह से, कर्मों की वजह से हम गिरते जा रहे हैं। हाँ? अभी यहाँ पे आके, जैसे इसको कर्म भूमि बोलते हैं, जिसको हम धरती है वो हमारी कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि में आके बैठ गए। अभी हमारी फिर डिसीजन है, अब क्या करना चाहते हैं, फिर ऊपर जाना चाहते हैं, फिर नीचे आना चाहते हैं, यहाँ ये संसार से ही निकलना चाहते हैं। वो जो हम कार्य करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या करना चाहते हैं, चॉइस हमारी है। हाँ? तो जो हमें दुख हो रहा है ना, वो हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आपको दुख हो। कोई बैंक चाहेगी कि आप जगह आपको सपोज 1 करोड़ रुपए दे दिए कि आप नुकसान करो करोड़, और मुझे वापस ही नहीं करो करोड़ रुपए?
अभी भगवान जब आपको बोलेगा देखो सुनो मैंने तो आपको ये कुछ सब अरेंजमेंट करके दी थी, अब वापस आ रहे हो तो मुझे सब लौटा के दे दो जो मैंने आपको दी। आप बोलेगा मुझे मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने तो सब गवा दिया। तो ये सही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए जो दुख है वो हमारे कर्तृत्वों की वजह से है, भगवान उसके इंटरवेंशन नहीं करते हैं। न कर्त्वात्म न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम, न दत्ते कश्चित् पापम न चैवं सुकृति विभु। न भगवान तुम्हारे अच्छे कामों में हाथ डालते हैं न बुरे कामों में हाथ डालते हैं। अच्छे भी कार्य करते हो ना, ऐसा नहीं कि भगवान आपको करवा रहे हैं, ऑल्दो बोलते हैं जैसे भगवान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ योर कर्मास। आपके कर्मा क्या परमिट करते हैं, समझे? तो उस हिसाब से उस विद इन दैट लिमिटेशंस वी हैव टू वर्क। जो हमारे, इसलिए अभी जैसे संसार में देखोगे कि सब उस कॉलेज में से जब निकलते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज 50, 100, 200, 500 स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो सब तो पढ़ के निकलते हैं। जो ज्ञान कॉलेज में दिया गया था सबको तो एक ही प्रकार का ज्ञान दिया गया था, प्रोफेसर भी एक ही है। फिर अभी बाद में क्या होता है, जब काम काज है तो एक को नौकरी मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, एक व्यापार खोलता है, एक कोई टैक्सी चलाता है, क्या करता है, आगे देखो तो कुछ वर्षों के बाद देखोगे कि सबको तो तालीम एक ही मिली गई थी, ज्ञान एक ही प्रकार का दिया गया, तो फिर सबके अपने अपने यानी प्रोग्रेस जो है, उनकी जो प्रगति है वो अलग अलग क्यों है? तो उसमें से पता चलता है क्योंकि वो कर्म अलग अलग है उनके। कोई कोई है तो बोले मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस मुझे कुछ किसने लाइन दिखा दी, ऐसे व्यापार दिखा दिया, उसमें मैंने हाथ डाल दिया, तो मैं तो देखो अभी कहाँ तक कहाँ पहुंच गया, और वही दोस्त को देखो। तो ये जो दुख है, अच्छा, और दुख का जो दूसरा भी एक कारण होता है, जब अगली बार बताया था, जो प्रकृति है। पहली बात तो ये भी देख लेना चाहिए, ये जो संसार में है ना, वो दिख रहा है कि हमें सुख देने वाला संसार है, लेकिन देने वाला दुख है। एक्चुअली दुख देने वाला संसार है ये। हमें लगता है कि सुख देने वाला है, ये एक इल्यूशन है जो प्रकृति हमारे सामने बना के रखती है। जैसे हम मैजिशियंस को देखते हैं ना, वो मैजिशियंस सोचते हैं कि हकीकत में जो कर रहा है वो ऐसा हो रहा है, उसके हाथ से कुछ गायब हो गया, कुछ वहां से ले आए, तो एक्चुअली इल्यूशन है। वो खुद बोलते हैं कि डोंट फॉलो दैट इल्यूशन, ये सब ट्रिक्स है हमारी। तो माया जो कर रही है हमारे साथ, वो भी एक इल्यूशन है। हमें कभी कभी सुख दिखा रही है, लेकिन वो सुख है नहीं, वो दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार का जो कैरेक्टर जो है ना, दिस इज दुखालयम, इट्स फुल ऑफ मिजरीज। यहाँ सुख का तो ऐसा सुख है ही नहीं, खाली सुख का एहसास है। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे दुख गायब हो जाते हैं, तो ये जो दुख गायब होते हैं, तो इसके लिए हमें लगता है कि वो सुख है। हाँ? वो कम हो जाते हैं यानी दुख। जैसे कि आप सोचो कि आप कोई सीट में बैठे हो, वो सीट पे कांटे हैं, ठीक है, तो आप सीट पे बैठोगे, वो कांटे लगेंगे। अच्छा, आपने क्या एक अच्छी सी गद्दी मंगवा दी कहीं से और गद्दी रख दी, फिर उसके ऊपर बैठ जाते हो, तो अभी वो कांटे आपको कम लग रहे हैं। इसके लिए नहीं कि कांटे नहीं है, अभी तक वहां कांटे वहीं पे हैं, लेकिन गद्दी की वजह से आपको लग रहा है कि कांटे नहीं है या कम लग रहे हैं। तो ये कम लगने को आप खुशी समझते हो। हम यानी सब जो है हम खुशी समझते हैं, ये देखो हमें खुशी आ गई। हाँ? आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगती है, खुश होते हो, मुझे मेरे सब प्रकार के जो दुख है सब दूर हो गए। लेकिन 10 करोड़ घर में आते हैं, कल को कोई चोर अगवा घर में आ गया, हाथापाई हो गई किसकी, अगर घर में मौत हो जाती है, तो बोलेगी 10 करोड़ मुझे मिले ही क्यों? तो यही संस्पर्श होगा दुखम यो न वते, जो आज सुख का कारण है आगे चल के दुख का कारण बन जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ सुख है ही नहीं, और भगवान कभी सुख दुख हमें देगा ही नहीं, क्योंकि समो हम सर्वभूतेषु। भगवान तो बोलते हैं मैं तो सबके लिए एक ही नजर से देखता हूँ। जैसे माता पिता के लिए सब बच्चे एक प्रकार के होते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि मैं एक बच्चे को कम दूं? उसको थोड़ी बैर है, उसको बच्चे से कोई झगड़ा है, वो तो सब उसी के संतान है। तो भगवान के भी हम सब संतान है। अभी देखो जानवरों की जो वो इतनी हत्या की जा रही है दुनिया में, इतने लोग जो मांस खाते हैं वो भी एक कारण बन जाते हैं। जो खाते हैं तो उसके वजह से तो जानवर मारा जाता है। अभी जानवर भी देखा जाए कि आत्मा है, जीव आत्मा है, वो भी भगवान के अंश है। तो अभी भगवान उनकी मौत क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्यों होने दे रहे हैं? अगर ये भी सवाल हो सकता है कि सबको फिर ऐसे क्यों नहीं ख्याल लेते कि सब वेजिटेरियन बन जाए, कि एनिमल्स की मौत हो ही ना। तो कहने का मतलब है, अभी उसने जानवर ने ऐसे कुछ कर्म किए थे ताकि वो जानवर बने, जाके उसको भी काटा जा रहा है, उसको खाया जा रहा है। तो क्योंकि ऐसा ही है, जैसे एक हमारा एक रिलीजियस ग्रुप है यानी, तो इस्लाम ग्रुप में स्पेशली ऐसा होता है, जब भी वो
इसको वो बोलते हैं हलाल मटन जो खाते हैं, हलाल मांस खाते हैं। वो हलाल मांस क्या होता है? वो भगवान उसके इंशाअल्लाह करके नाम बोल के उसके कानों में बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह यानी होता है जो भगवान की इच्छा है। कहने का मतलब मैं आपको मार रहा हूँ, खा रहा हूँ, कल को आप इंसान बन जाओ और मैं जानवर बन जाऊं तो कल मुझे काट के खा लेना। तो मानते हैं, वो एग्री करते हैं कि ऐसा होगा, एक दिन मैं भी जानवर बनूंगा, ये मुझे काटेगा आके और मुझे खा लेगा। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से ही है। ठीक है, ठीक है। देयर इज लेट मी सी, देयर इज प्रभु जी, इट सेड इफ यू फेल टू प्लान, you plan to fail. How do we understand this? Some people they plan and they get 100% success. How do we analyze this? हाँ ठीक है ज्योति, is good. अभी देखो संसार में जो स्कॉलरली पीपल है ना, भौतिक स्कॉलरली पीपल जो हैं बहुत हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के प्लान को स्वीकार नहीं करते हैं। वो मानते ही नहीं कर्म वगैरह होता है। वो सब समझते हैं कि हम अपने बल से सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने बुद्धि से। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी। अब ये जब बात कर रहे थे, राजू से भी बता रहे थे कि सवाल पे अभी बताई, सब पढ़ के तो निकलते हैं या सब एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं, फिर भी अलग किसका नसीब क्या होता है, किसका नसीब कैसे कैसे होता है, क्यों अलग होता है। तो ज्ञान तो एक सभी ने पाया था, प्लानिंग तो सभी ने की थी। एक के प्लान सक्सेस होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं। तो ये कहना कि आप प्लान करके गए तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा, तो ये ऐसा भी कहना 100% राइट नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ प्लान नहीं करना चाहिए, पर ये भी ऐसा नहीं खाली प्लानिंग के ऊपर से डिपेंड होता है। सिर्फ प्लानिंग के ऊपर होता है तो फिर ये डेस्टिनी वगैरह नसीब जो होता है, जो कर्म होते हैं, तो फिर उसका तो सवाल ही नहीं होता ना। फिर तो सबको अमीर होना चाहिए था। अभी हमारे इंडिया में कूली हैं, इतनी मेहनत करते हैं, परिश्रम कितना भाई, 10 घंटे 12 घंटे बेचारे क्या कमाते हैं वो। ऐसे नहीं कि वो होशियार नहीं है। आप कभी कभी किसको पूछ लो, कैसे बातें करने लगो तो ऐसे लगता है कि ये ज्ञानी है, इसके पास काफी कुछ ज्ञान होता है, लेकिन उनका नसीब ऐसा था कि कहीं भी हाथ डाल रहे थे नुकसान खा रहा था। तो अभी बहुतों की ऐसे जिंदगी में ऐसे बातें हुई हैं, जैसे अभी विंडोज के जो बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं। आप स्टीव जॉब्स के बारे में देख लो, वो ड्रॉप आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में इनको स्वीकार नहीं किया था, उनको निकाला गया था यूनिवर्सिटी में। पहली बात तो क्योंकि वो फीस नहीं भर पा रहे थे, उसके माता पिता उसके फीस नहीं दे रहे थे, ऊपर से इतनी पढ़ा स्कॉलर भी उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इतने ज्ञानी नहीं थे। तो हाल ही के बाद में देखो, ही बिकेम सच अ वंडरफुल एंटरप्रेन्योर। कहाँ से वो सीख पा ली, जो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं वो दुनिया के अमीर से अमीर लोग बन जाते हैं, अमीर से अमीर इंसान बन जाता है। उसने कौन सी प्लानिंग की थी? अभी उसकी कहानी सुनोगे कि तो हफ्ता भर उनको कभी कभी खाने को नहीं मिलता था। वो उन्होंने खुद बोला था कि कभी कभी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल करके हरे कृष्णा मंदिर में जाते थे, वहां जाके भोजन खाते थे। हफ्ते का एक अच्छा गर्म भोजन उनको मिलता था, स्टीव जॉब्स को। तो कहने का मतलब है प्लानिंग इज ओके, बट 100% डिपेंडिंग ऑन द प्लान्स भी काम नहीं होगा। क्योंकि एज आई सेड, यू हैव योर प्लान्स, आई हैव माय प्लान्स, कृष्णा हैज हिज ओन प्लान्स। अगर नहीं होना होगा ना, तो न भले आप कितने भी प्लानिंग करके जाओ, नहीं होगा काम। अभी जैसे इंटरव्यू के लिए होता है, जब इंटरव्यू जाना होता है, लोग जाते हैं इंटरव्यू पे, तो सब तो तैयारियां करके जाते हैं ना। हाँ, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, कपड़े अच्छे पहनना, ढंग वगैरह, बैठना, बातें करना, तो प्लानिंग तो। लेकिन चुनाव तो एक ही दो का होगा ना। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को थोड़ी नौकरी मिलने वाली है। तो चुनाव तो एक ही दो जन का होगा, जिसकी जो कंपनियों को जरूरत है, तो उनमें से चुना जाएगा कि अव्वल कौन है। और कभी कभी जो अव्वल निकलते हैं, जो उनको मिलता है, ये नौकरी मिलती है, ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी है। उस समय उसके समय दिमाग में अभी 2 शब्द बोलने से अगर नौकरी मिल जाती है, वो क्या इसका मतलब क्या होशियार हुआ? नहीं। वो ऐसा हो सकता है कि उस समय उसके ख्याल में, उस दिमाग में वो बातें आ गई। वो कैसे आ जाती हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा बोलते हैं, मैं परमात्मा के रूप में अंदर बैठा हुआ हूँ, और मैं परमात्मा के रूप में मैं समझाता हूँ, तुम्हें रिमाइंडर मैं देता हूँ, तुम्हें ज्ञान मैं देता हूँ, और तुम्हें भुलाता भी मैं ही हूँ। तो कभी कभी हम एग्जाम के लिए तैयारियां इतने करके जाते हैं, सवाल हमारे सामने आता है और हम भूल जाते हैं जवाब को। तो क्यों हो रहा है ये बात? अगर हम तैयारी करके भी आए थे, ये सवाल की जवाब क्यों भूल रहे हैं? हम सबसे हुआ होगा ये जिंदगी में ना। तो ये सब ये है क्योंकि कृष्णा एट द एंड इज अ फाइनल
सैंक्शनर, वो हमें जो देना होगा, जो हमारे नसीब में होगा मिलेगा, जो हमारे नसीब में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा. Okay, if it is okay, or you still have any doubts about this question, or you're still not convinced, you can write or you can say okay. Jyoti? प्रेमा मंजरी, आप हंस रहे हो. क्या बात है? कुछ बात है कि जो हम ये मेरा और अनिल का, हम लोग जैसे क्लासरूम में कुछ नॉटी बच्चे भी होते हैं ना, अच्छा बीच में तो चैट कर रहे हो, आपस में चैट कर रहे हो. अनिल और मैं चैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आज क्या खाया, क्या बनाया, ये क्या? ऐसी कुछ अपनी वो पर्सनल मेमोरीज है बचपन की. Okay. Okay. So Jyoti, how is it? Is it okay the answer, or you still not fully convinced? ज्योति है ना. Yeah, she has written. Okay, she said it. मैं वो जो राजू पंजाबी का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मैंने शायद 1-1.5 महीना पहले गुरु महाराज को पूछा था एक प्रोग्राम में, कि गुरु महाराज हम चाहते थे सुख, तो हमको सुख देने की बजाय दुखालय में कैसे भेज दिया, ये तो चीटिंग हो गया. तो गुरु महाराज ने बहुत, यही सवाल है ना आपका राजू जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को एक्चुअली ईमेल में आंसर बहुत लंबा चौड़ा दिया, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में. लेकिन बेसिकली उनका समझाने का ये था कि जब भी छोटे बच्चे होते हैं ना और उन लोग इमिटेट करना चाहते हैं अपनी मम्मी को, जैसे छोटी लड़की है किचन में इमिटेट करती है अपनी मम्मी को कि मुझे भी खाना बनाने दो, मैं भी वैसे करूंगी, गैस पे आग लगाऊंगी, तो वो माँ जानती है कि ये नहीं कर पाएगी, वो छोटी है बच्ची और उसका हाथ जल जाएगा, तो इसलिए वो फिर बच्चे को छोटे खिलौने ला के देती है, टॉय सेट, किचन टॉय सेट, और बोलती है अभी तुम उसमें खेलो. और वो इल्यूजन है एक्चुअली, उसमें सही का वो टॉय, सही के बर्तन नहीं, छोटे छोटे है, तो वो बनाती है उसमें, छोटा बच्ची छोटे बनाती है उसमें, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो उसमें कुछ खाना तो पकता ही नहीं है, ना ही पेट भरता है उस बच्ची का. फिर जब सचमुच में भूख लग गई तो वो अपनी माँ की तरफ देखती है और चिल्लाने लगती है, भूख लगी माँ, तब माँ उसको गोद में उठा के खाना खिला देती है. तो हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम भी कृष्णा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भी वो सब करना है जो कृष्णा कर रहे हैं, तो हम भी बोलते हैं हमको आजादी दो, हम भी करें. कृष्णा जानते हैं कि हमको सुख मिलेगा तो सिर्फ उनके अंडर ही सुख मिल सकता है और कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है, वो बात वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते. तो भी कृष्णा हमको एक एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देते हैं यहाँ पे मटेरियल यूनिवर्स, जो एक छोटा टॉय सेट है, जैसे वो बच्ची के लिए एक टॉय सेट था. और वो जानबूझ के भी ऐसा करते हैं एक्चुअली. वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए एक ऐसे जगह भेज दे जहाँ उसको इतना सुख मिले कि वो वापस आने का प्रयास ही ना करे. अगर आप भी देख लो, अगर हमारे बच्चे सुख चाहते हैं तो हम देंगे उनको, लेकिन इस कदर भी नहीं देंगे कि वो हमको एकदम से भूल के कहीं पे एकदम ये हो जाए, अलग हो जाए हमसे. तो कृष्णा का भी जो प्यार है हमसे, वो कहते हैं शास्त्रों में, एक जो मैं आपको फॉरवर्ड भेजूंगी, उसमें कोई है उसमें श्लोका जिसमें कृष्णा बोलते हैं कि यू आर फूलिश, यू डोंट नो व्हाट यू आस्किंग, बट आई एम नॉट फूल लाइक यू, आई विल गिव यू ओनली व्हाट आई नो इज गुड फॉर यू, बिकॉज ही वांट्स अस टू बी विद हिम. तो अभी उसने ऐसा हम लोग को दुखालय में डाला है जो दिखने में सुख है लेकिन है दुख. By the end of it, we are going to get tired and we will cry and we will want to go back, and that is what is Krishna's plan. So this was what I want to add. Okay, thank you, Prema Manjari. And okay, so now we carry on with the few more slides. It's now 10 minutes to go for 1 hour, and then maybe because we are asking questions simultaneously, we can carry on more, because normally we keep half an hour for the questions, but abhi jaise questions साथ साथ में कर रहे हैं, so okay, we will continue now. Let's see. ओके, तो ये यहाँ तक हमने देखा कि हमें जो गम होता है वो गम इसलिए होता है क्योंकि आखिर में तो सब छीना जाएगा. भगवान बोलते हैं एवरीथिंग दैट इज अ टाइम फैक्टर डिस्ट्रॉयज एंड फॉर दिस रीजन द कंडीशन सोल लेवेंस. अभी यहाँ पे एक
फिर से भगवत गीता 9:10 में भगवान समझाते थे मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर द लॉर्ड्स डायरेक्शन। हालांकि हम जब तस्वीर में देखते हैं दुर्गा माता है, देखो अपने बल से अपनी शक्ति से जो भी कर रही है वो ऐसा लगता है कि वो खुद अपने ही मर्जी से कर रही है पूरी जो भी कार्य जो कर रही है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि द मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर द लॉर्ड्स डायरेक्शन, उसके सुपरविजन से उसके कंट्रोल के नीचे चल रही है। तो भाव ऐसे ब्रह्म संहिता में भी एक है श्लोक जहाँ पे समझाते हैं कि शी इज लाइक द शैडो पोटेंसी ऑफ कृष्णा। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाएव यश भुवनानी बिभर्ति दुर्गा। छाएव यश भुवनानी, छाया, छाया यानी शैडो, बिभर्ति दुर्गा, द दुर्गा इज वर्किंग एज ए शैडो पोटेंसी ऑफ कृष्णा। तो इसके इशारे पे जो भी कृष्णा चाहते हैं, अभी ये कार्य कोई अच्छा काम नहीं है। ऐसे देखो जो है तो इसकी शक्ति है, लेकिन उसको जो ये कार्य मिला है, क्योंकि कभी कभी फिर देखोगे कोई कोई कार्य मजबूरी की वजह से हमको जिंदगी में करने पड़ते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मजबूरी करने पड़ते हैं क्योंकि ये हमें बोला गया है कि ये करना है आपको। हाँ, जो भी कैसे देखो कोई कोई नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, तो अभी क्या करेगा, उनको दूसरी काम मिलता नहीं है, उनको यही इस पे यही इसकी इनको नौकरी मिलती है, तो उनको काम करना पड़ता है पूरी रात जागने का। वॉचमैन का काम करो या आप देखो, इस काम खराब नहीं है, लेकिन दुख देने वाला काम है। आप नहीं कर, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये भी एक जेलर के जैसे हैं, जैसे चेस्टाइज करती हैं, पनिश करती हैं। तो जैसे बताया प्रेमन जो पनिश इसलिए ही करवाती है ताकि हम दुख का एहसास हो। अगर सब हमें अच्छा लगने लगे, सब अच्छा लगने लगे, और तो फिर हम क्यों पसंद करेंगे कि वापस जाए भगवान के पास, तो हम तो खुश हैं इधर। फिर हालांकि इसने दुख होने के बावजूद भी अभी देखो कितने डिवोटीज बने हैं। आप परसेंटेज वाइज देखोगे सारे संसार में कितने परसेंटेज हैं डिवोटीज, हार्डली एनीवन। परसेंटेज वाइज मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, कृष्णा खुद बोल के गए थे, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम, बहुनाम लाखों करोड़ जन्म के बाद जाके हम ताकि प्रपद्यंते भगवान के शरण में जाएंगे। तो जब इतने छोटे परसेंटेज हैं, इसलिए हैं क्योंकि बाकी जो प्रतिशत हैं जो भी हैं 98%, 99.9% जो हैं वो अब तक अपने आप को खुश समझते हैं। इतना होने के बावजूद भी, इतना दुख आने के बाद, इतनी तकलीफें आने के बाद भी ये समझते हैं कि वी कैन स्टिल मेक इट, आई कैन डू इट। मैंने गलती की, सही बात है, मैंने ये नुकसान किया, हमें जैसे समझाया जाता है। ये हमारे जो मटीरियलिस्टिक फिलोसोफर से बोलते हैं, क्या हुआ अगर गवा दिया तो क्या हुआ, फिर उठो, फिर जागो, फिर करो, कभी ना कभी आपको सक्सेस आएगी हाथ में। अरे समय कितना है हमारे पास, जिंदगी के पल कितने हैं, छोटी सी उम्र, और इतनी छोटी सी उम्र में अभी हम ये भी करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर नो डाउट केसेस होते हैं। सुना गया है कि किसने कौन सी कितनी कोशिश की, 10,000 बार कोशिश की, 5,000 बार कोशिश की, आखिर में उसने हासिल कर लिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करवा लिया, कोई स्पोर्ट्समैन थे उसकी टांग टूटी हुई थी फिर भी इसने कर लिया। ठीक है, तो ये मिसाल कितने हैं। ठीक है, तो अगर उसको उसमें खुशी मिलती है, इतना दुख पाने के बाद, अगर इतने परिश्रम कष्ट करने के बाद वो हासिल कर लेता है और वो समझता है कि ये मैंने बड़ा कुछ काम कर लिया, तो वो कब तक, मौत तो आखिर में उससे जो भी हासिल हुआ होगा वो छीन लेगी। जो भी आपके ट्रॉफीज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जो भी कमाई कर लेते हो, मौत आएगी सब छीन लेगी आपसे। वो देख रहे हैं बाबा कैसे, किस प्रकार के हथियार हैं हमारे दुर्गा के पास, हर प्रकार के हथियार पड़े हैं। हाँ? तो आप देखोगे चक्र भी है, तो स्पेड भी है, तो तुम्हारे तीर कमान भी है, तो सब है, तलवार भी है, तो सब दुख देने वाले ही हथियार हैं उनके पास। हाँ? तो एक उसका दूसरा रूप भी है। हाँ? दुर्गा माता की दूसरा रूप योग माया जो है उसका रूप, वो आपको भक्ति दे सकती है। हाँ? तो ये अपना रूप बदल देती है, खुद ब खुद आपके सामने आके रूप बदल देती है अगर आप भक्ति चाहते हो तो ये सब जो कार्य हो रहा है, तो इसलिए ये समझने चाहिए कि हाँ ये सही बात है, दुख इसलिए है ताकि हम भगवान का एहसास हो। फिर भी ऐसे नादान लोग हैं, अज्ञान में रह पड़े हैं, इग्नोरेंट मोड में रह पड़े हैं, ये समझते हैं कि आज भी हम खुश हैं। और हालांकि हमारे ऐसे पहचान वाले भी हैं, हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं, अरे क्या बात करते हो, तुम सब पागल हो, तुम समझते हो कि ये करने से ये हो जाएगा, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ले लो, कब तक। तो इसलिए मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स।
हमने देखा जो अभी जो सृष्टि जो रचती है, जो प्रकृति हमें तत्व देती है, जो जब भी हम उत्पन्न होता है हमारा, तो ये उत्पन्न किस किस कैसे होता है, हमारी पिछली इच्छाओं से और कर्म के हिसाब से हमारा नया उत्पन्न होता है। हमने पहले प्रलय के पहले जो प्रलय हुआ होगा उसके पहले हमारे कुछ कर्म जमा हुए होंगे, ताकि जैसे हम रात को सोते हैं, इसका मतलब थोड़ी सुबह को नया हिसाब होता है। आपके बैंक में उतने ही पैसे पड़े रहेंगे जो कल रात को थे, आपका कार्य वगैरह घर गाड़ियां वैसी पड़ी रहेगी जैसे आपके कल रात को थे, कल को रात को पड़ी हुई थी। ऐसे नहीं कि आपने सोए नेक्स्ट दिन जागे तो सब बदल जाता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, या नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा जहां पे आप छोड़े हुए थे। तो सिर्फ ये जो प्रलय क्या होता है, एक लंबी सी नींद होती है, लंबी लंबी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होती है। आप कुछ समय के लिए प्रलय हो जाता है, हम विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और जब फिर रचना होने होती है तो पिछले कर्मों के हिसाब से, पिछले हमारे डिजायर्स के हिसाब से हमें अपने फिर से शरीर मिल जाते हैं। तो कौन से शरीर मूविंग होते हैं, चलत होते हैं जो, और ना न चलत वाले शरीर होते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं या ट्रीज हैं, वो चलते नहीं हैं लेकिन हैं, वो भी जीव ही हैं। तो उस प्रकार के मिल जाते हैं अंडर इट्स रूल, लेकिन रूल उनका चलता है प्रकृति का। ये क्योंकि वो कमांडर है, वो सुपरिंटेंडेंट है, शी इज लाइक द बॉस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसके रूल के अंडर अंडर आदेश से ये सब क्रिएशन आती है और फिर चली जाती है। जब इसका समय होने को खत्म होता है तो जेल बंद करने का टाइम जैसे आता है, रात को सोना पड़ता है, भाई सो जाओ 7 बज गए 8 बजे, सब कैदी अंदर अपने अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। तो जो कैदी है जो अंदर जाना पड़ता है, because she is the jailer and she is in charge of everything. But the supreme personality himself is never under the time factor nor under the material energy. ये हमें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी कितने बार ऐसी बातें होती हैं कृष्णा के बारे में, हमारे एक दुख की बड़ी दुख की बात है। We are supposed to be like every country is a certain religious based country. आप देखोगे इस्लाम वाले हैं, उनकी अपनी कंट्रीज होती हैं, वो इस्लामिक कंट्री होती हैं। जैसे कोई पाकिस्तान ले लो या अरब कंट्रीज ले लो, ये तो दे नो दे आर इस्लाम बेस्ड कंट्री। कोई क्रिश्चियन बेस्ड कंट्री होती है। हमारी कंट्री इज ए हिंदू बेस्ड कंट्री, हमारी कंट्री इज ए हिंदू कंट्री। लेकिन हमारे जो लोग ही हैं अपने ही भगवानों के बारे में न जाने कितने अनाप शनाप बोल देते हैं, कितनी बारे बुरियां बातें करते हैं। ये कैसे होता है, भगवान कृष्ण आए, देखो कितना 16,108 पत्नियां, न जाने क्या गोपियों के साथ क्या खेल रच रहे थे वगैरह। तो अरे तुम अपने भगवान के बारे में बात कर रहे हो और भगवान को ही आप किस प्रकार के ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, गलत शब्द यूज कर रहे हो। ये कहाँ का धर्म हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए वगैरह तो भगवान को बार बार आना पड़ता है। अभी क्या जो असुर हैं, जो पहले जमाने के हम जो देखते हैं, जो तस्वीरें देखते हैं, असुर ऐसे बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े ऐसे, वो आजकल ऐसे असुर नहीं है। बड़े दांत, बड़े बाल, बड़े नाखून ऐसे नहीं होते हैं। हम आप जैसे होते हैं, जैसे आप हम हैं ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है वो असुरिक बुद्धि होती है, वो भयानक होती है। तो इस प्रकार के जो अभी असुर हैं वे छिपे हुए हैं, और कलयुग में सो जो असुर हैं हमारे हृदय के अंदर हैं, वो छिपे हुए हैं, लेकिन करतूत उनके जो असुर के हैं, डीमन कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे मांस खाने के बाद भी, जैसे कुछ भी खाने का तो वो दारू पियेंगे, ये करेंगे, फिर बोलेंगे ठीक है हम सही कर रहे हैं, अगर हम नहीं करते तो जानवर हमें खा लेगा। किससे हमने एक बार पूछा, अरे भाई तुम जानवर क्यों खाते हो? बोलते अरे आप पागल हो, तुम समझते नहीं हो, अगर जानवर हम नहीं खाएंगे, जानवर की आबादी बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी तो हमें खाने लगेंगे, तो उससे अच्छा हम खा लेंगे उसको, उससे हमसे वो हम खाने से पहले हम उसको खा लेंगे। अरे भैया, सृष्टि जो बनाई है वो रचना भी जानता है, उसको मेंटेन भी करना जानता है। आप ये सोचो कि समझो कि 100 बरस पहले या 200 बरस पहले पीछे चले जाते हैं, पॉपुलेशन कितनी होगी दुनिया में? आज तो करीबन 7-7.5 बिलियन है पॉपुलेशन, यानी द होल, यानी अर्थ प्लैनेट की जो पॉपुलेशन बता रहे हैं, ये सिर्फ इंसानों की। ऊपर से जानवर भी अलग हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं ना, वो तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो पहले 700 बिलियन तो नहीं होगी, 7 बिलियन तो नहीं होगी। तो 7 बिलियन अगर नहीं होगी तभी भी ऑक्सीजन था उनके लिए। सपोज 2 बिलियन हो, 1.5 बिलियन हो, तभी भी सफिशिएंट ऑक्सीजन था। ऐसे तो नहीं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन था तभी उस समय, और या कम ऑक्सीजन हो रहा है, अभी 7 बिलियन हो गए हैं तो अभी कम ऑक्सीजन, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, सब तो बंदोबस्त लगा पड़ा है हमारे लिए। तो ये सब कर तो वो ही रहा है ना, जो सृष्टि राचक है। तो जो वो राचक है वो कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये डिमोनिक मेंटेलिटी, ये मेरे वजह से हो रहा है, ये सब हम कर रहे हैं। तो ये कृष्णा जो है
who himself is not under the time factor nor under the material energy. He is controlling everything. जैसे पहले बोले समय उसके द्वारा प्रकट हुआ था और जो प्रकृति है उसके द्वारा ही मैनिफेस्ट हो रही है. अगर ये खुद साक्षात नहीं होते तो ये होता भी नहीं. तो ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ उसके मनोरंजन के लिए, ये एक्चुअली आप देखोगे ना पूरी जो कभी कभी ये सवाल होते करते क्यों है ये भगवान, ये सब ये खेल क्यों खेल रहे हैं, एक तरह से खेल है क्या उनके लिए. तो हाँ, तो समझो ये खेल ही है उनके लिए. जैसे बच्चे कैसे खेलते हैं, अभी जैसे रेती में जाके भगवान बच्चे हैं कुछ ऐसे घर वगैरह बना लेते हैं, रेती का घर बना, तो वो उनका खेल है ना. वो रेती बनाते हैं, आखिर में बना के तोड़ भी चले जाते हैं. जैसे स्पाइडर होता है, स्पाइडर ले लो, एक अपना वेब बना लेता है. हाँ, तो वो जो स्पाइडर वेब जिसके कॉप बोलते हैं वो बना लेता है, और जब भी उसको जाना होता है वो थक जाता है उस अपने खेल से, वही वेब को निकल लेता है, वो छोड़ के नहीं जाता वो वेब को. वही जो धागे उसने निकाले हुए अपने शरीर से, वही धागे उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं फिर. तो भगवान का भी ऐसी है, जो रचना होती है उसके शरीर से उत्पन्न होती है, फिर अपने उसके शरीर में जाके शामिल हो जाती है. तो दिस वे कृष्णा इज नॉट अंडर द टाइम फैक्टर, नॉट अंडर द मटेरियल एनर्जी. नो वन नोज वेयर टाइम बिगेन एंड वेयर इट एंड्स. अभी ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, जो इसका स्वरूप जान ले रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या है. अनंत स्वरूप है. जैसे भगवान अनंत है, जैसे हम पहले बोल चुके थे, ये जो 5 बेसिक नॉलेजेस हम जो सीख रहे हैं विच इज ऑफ द भगवद गीता, जिसमें था पहले ईश्वर थे, फिर जीव था, फिर प्रकृति थी, अभी काल के बारे में पढ़ रहे हैं या काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये सब इटर्नल फैक्टर्स हैं. एक पैदा हुए इंसान जब पूछते हैं कभी, बहुत ऐसे सवाल होते हैं, नो डाउट इट इज लॉजिकल, ये सवाल आने चाहिए, हमारे दिमाग में आते हैं कि फिर हमने ये क्यों किया. हम जब ये स्वर्ग लोग अब भगवान के साथ बैठे थे गोलोक में, तो हमें ये ऐसे ख्याल क्यों आए कि हम भगवानगिरी करें, हम भी भगवान बन जाएं, ऐसे क्यों आए वगैरह, ऐसा क्यों आने चाहिए था, नहीं आने चाहिए था. ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन उसके जवाब हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात तो वही होगी जो छोटा सा जो मेंढक होता है जो कुएं में रहता है, और दूसरा मेंढक होता है समुद्र में रहता है. उसका विशालपन जो है, जो मेंढक जो समुद्र की मेंढक है, उसको वो जो कुएं में जो वेल में जो मेंढक होती है, वो जान नहीं पाएगी कि वो जो सागर है वो कितना बड़ा होता है. वो समझेगी दो गुना, 3 गुना, 10 गुना, 50 गुना अपने हमारे वेल के हमारे कुएं से बड़ी हो सकती है, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, लेकिन वो जान नहीं पाएगी. तो ये क्रिएशन भी इतनी बड़ी है, हम नहीं जान पाएंगे. हमारी जो इंटेलिजेंस है इज अप टू सर्टेन एक्सटेंट. एंड वो तो विज्ञानी भी बोलते हैं कि हम जो अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, इंसान जो यूज कर रहे हैं, इज हार्डली 1 or 2% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंस. आप सोचो कि अगर हम 90 बाकी जो % हम फुल इंटेलिजेंस यूज करने लगे, तो वी बिकम लाइक गॉड्स. बट वी विल स्टिल नॉट बी गॉड्स, क्योंकि स्टिल इट विल बी अ मटेरियल एनर्जी, इट विल स्टिल बी विद इन द स्कोप ऑफ द मटेरियल एनर्जी. हम इंसान वाले 100% भी अपनी मेमोरी, अपनी 100% इंटेलिजेंस यूज करने लगे, वी विल स्टिल बी लिमिटेड. तो आप सोचो अगर 2% और 1% जो या 0.01% यूज कर रहे हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो 0.01 था कि 1% था जो यूज कर रहे हैं, उसमें हम समझने लगते हैं कि हम भगवान हैं. आप सोचो कि अगर 100% हम यूज करने लगे अपनी इंटेलिजेंस, हमारे पावर चलने लगे, तो फिर तो न जाने क्या सोचेंगे हम कि भगवान, हम तो भगवान है और जो असली भगवान है हमारे नौकर है, ये भी सोचने लगेंगे. लेकिन अभी तो इसलिए टाइम इज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर इट स्टार्टेड वेयर इट विल एंड, बट दिस टाइम ओनली विच इज कीपिंग, बिकॉज समय है, तो इसलिए हम जो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन आ जाता है. रचना, उसको संभालना और उसका जो विनाश होना जो सृष्टि का है, वो इसी कॉन्सेप्ट से होता है, क्योंकि समय है. अगर समय नहीं होता तो कल, आज और कल या क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये सब बातें नहीं होती ना. आप सोचो कि एक जगह पे काम पहुंच जाए, और ऐसा इस किसी को पर ऐसा टेस्ट किया गया था कि उसको एक काले घर में डाल दिया गया था, अंधेरा था उसमें लाइट बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल लाइट नहीं थी. तो उसको ऐसे 2-3 महीने से रखा गया था, तो देखने के लिए कैसे वो रिएक्ट करता है वो अंधेरे को. तो उस एक समय आ जाता है कि ही लॉस्ट द नोशन ऑफ टाइम, उसको पता नहीं रात कब है दिन कब है. वो किसी वक्त में भी सोने लगता था, किसी वक्त भी जागने लगता था, जब उसको नींद आती तो सो जाता था, जागना होता तो जाग जाता था, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था कमरे में. तो ये सिचुएशन आप समझ लो, ये इसलिए ये मोर और लेस इज व्हेन देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ टाइम विद यू. तो एक समय आया दैट ही वाज स्लीपिंग
Instead of every 24 hours, he started sleeping every 48 hours. फिर एक समय आया, he started sleeping every 36 hours. क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसा रात हमारे लिए होती है, क्योंकि हमें समय पता है कि रात के 12 बजे हैं, 11 बजे हैं, जो भी है समय बजे सोने का टाइम है, तो हम नींद नहीं भी आते, वो भी जगह कमरे में जाते हैं, बिस्तर पे सोते हैं और नींद करते हैं, राइट। तो ये करते हैं क्योंकि वो टाइम का कंट्रोल है हमारे ऊपर। अगर समय का कंट्रोल नहीं होता तो फिर हमें भी पता नहीं चला अभी खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, हाँ, या क्या करने चाहिए। तो ये बिकॉज ऑफ दिस टाइम फैक्टर देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। इज इट ओके टू कंटिन्यू? यू फीलिंग ओके और वी कैन स्टॉप? फिर थोड़े सवाल कर सकते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। आप अपनी राय बताइए, क्या करना है? ठीक है, आपको कैसे लगा? ये ठीक लगा? आज कुछ इसमें कुछ शंका है, कुछ ऐसी डाउट्स हैं? एवरीथिंग इज ओके? तो आगे बढ़े। है बाकी 2 या 3 स्लाइड्स हैं, देन वी कैन फिनिश दिस कॉन्सेप्ट टुडे, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आल्सो। तो चैट में लिखिए ना, कोई चैट में कुछ तो लिखिए, पता चलेगा व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट यू वांट टू डू, कंटिन्यू, खाली लिख दो कंटिन्यू, यस और नो। नो यस यानी कंटिन्यू, नो यानी नो कंटिन्यू। Okay, so yeah, basically it is like continuing. Okay, सर कोऑर्डिनेटर का मेन तो आ गया जवाब, कंटिन्यू। हमने कोऑर्डिनेटर ने बता दिया भाई कंटिन्यू करो, तो ठीक है, चलो हम कोऑर्डिनेटर की मानते हैं। Okay, so we will continue a bit more. Okay, so this was like we were talking about the time, the concept of time. Now the perception of time can be influenced, either shortened or lengthened depending on different states and species of life. ये बड़ी अच्छी बात है, ये जानकारी बहुत अच्छी है। परसेप्शन ऑफ टाइम देखो, जैसे हम जब भी सोते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिख दिया हुआ है ताकि आपको ध्यान आए। इन डीप स्लीप, सुषुप्ति जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टाइम सीम्स टू बी शॉर्ट एंड अ ड्रीम स्टेट, स्वप्न, द होल लाइफ पासेस बाय इन फ्यू मिनट्स। अभी देखा जाएगा कि आप जब भी डीप स्लीप में होते हो ना, ऐसा समय आता है, रात का ऐसा समय आता है कि आपकी इतनी नींद गहरी होती है, जो 5 घंटे कैसे निकल जाते हैं ऐसे लगता है, जब भी आप आँख खुलती है ऐसे लगता है अभी तो मैं सोया था। लेकिन आप जब सोचते हो अब मैं सोया था, उसमें 5 घंटे निकल गए भाई। आप the deep sleep normally it's like that, between 4 to 5 hours of deep sleep. Okay, आपको एहसास ही नहीं हो कि आप सो रहे, आप कहाँ हो। हाँ, तो इसको डीप स्लीप में तो टाइम हमारा छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब ये स्वप्न स्टेज में होते हैं, जब भी हम सपने देखने लगते हैं, तो कभी कभी छोटे वक्त में ही, यानी आधे घंटे के वक्त में ही पूरी जिंदगी घटना घट जाती है उस आधे घंटे में। यानी ज्यादा समय एक शॉर्ट पीरियड में होता है, यानी आधे घंटे में आपकी पूरी जिंदगी की घटनाएं आ जाती है आपके ख्याल में। और डीप स्लीप में होगा तो आपको कुछ ख्याल ही नहीं होता है, आपको ऐसे लगता है कि अभी तो सोए थे। तो ये है परसेप्शन ऑफ टाइम इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। हमारे जो स्टेटस के, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जैसे दुख का समय होता है, अभी दुख का समय इतना लंबा होने लगता है, इतना लंबा होने लगता है, वैसे कि सपोज 1 बरस है सुख का, 1 बरस है दुख का। अभी 1 बरस जो दुख का है इतना लंबा होने लगता है, और जो सुखी है वो एक बरस में बोलेगा ये 1 बरस मेरा निकल भी गया। जैसे कि आप पूछ लो, मान लो कुछ बीमार है जो हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं, बेचारे 1-2 महीने बैठे रहते हैं, उनको वो 2 महीने 10 बरसों के जैसे लगने लगता है। जो जेल में बैठे रहते हैं उनको तो ये टाइम इतना लंबा हो जाता है, जो कैदी बैठे। लेकिन बाहर जो आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खुशी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनके लिए टाइम ऐसे निकलते जा रहा है, ऐसे निकलते जा रहा है, पता नहीं, बोले अरे मेरे तो 10 बरस निकल भी गए, अरे अब मेरे 20 बरस निकल भी गए। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो डिफरेंट स्टेट्स, हमारे जो स्टेटस है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस स्टेटस में हैं। काम काज होता है, पढ़ाई, जब ये बचपना होता है, जो पढ़ाइयों में होते हैं, तो पढ़ाई में के समय लंबा होने लगता है। जो खेल कूदने जाते हैं बच्चों अपने दोस्तों के साथ, तो छोटा हो जाता है। तो ऑल दिस इज, यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा ही चलता है, टाइम उतना ही है। तो इसी प्रकार जो
365 डेज जो एक कुत्ते के होते हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ होती हैं, जैसे कुत्ता हो या बिल्ली हो या जो भी जानवर हो, हाँ, उसकी भी लाइफ स्पैन हमारे जैसे 100 ईयर्स की है। अगर हम अपनी लाइफ स्पैन 100 ईयर्स समझते हैं, तो कुत्ता भी समझो 100 बरस जीता है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन अलग है। और ब्रह्मा भी 100 बरस तक जीते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अगर हम अपना स्केल ले लें कि हमारी स्केल के हिसाब से 100 ईयर्स कितने होने चाहिए, कितना समय होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए 100 ईयर्स यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी the number of days that we are living. If you multiply by 24 hours, then you multiply by 60 minutes, and then you multiply by 60 seconds. तो ऐसे करके आप देखोगे कि लंबी सी कैलकुलेशन है, तो जिसमें हमें जो हम जीते हैं, तो वो इस सेकंडों के हिसाब से अगर कुत्ता भी होगा ना, तो अभी उनका खाली फर्क क्या है कि जो कुत्ता है उसके 7 बरस हमारे 1 बरस के समान है, या तो उनका 1 बरस समझो कि हमारी 7 बरसों की जिंदगी के समान है, सॉरी, उनका 1 बरस। तो इस हिसाब से दे लिव ओनली 15 ईयर्स ऑफ आवर कैलकुलेशन, लेकिन उसके हिसाब में वो सब कुछ वो 15 बरसों में कर लेते हैं। वो पैदा होते हैं, जल्दी उनके बड़े हो जाते हैं, खेलते कूदते हैं, शादी नहीं होती है, चलो बच्चे पैदा करते हैं, भोग करते हैं, काम का खाना पीना ढूंढते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो भी 100 बरस है, और हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो हम अपने 100 बरसों में करते हैं। ऐसा नहीं उनको कुछ कम हो रहा है, उनको ज्यादा हो रहा है। और ब्रह्मा भी है, अभी उनकी गिनती देखोगे, अभी अगले श्लोक में देखते हैं। ब्रह्मा हैज अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स बाय हिज कैलकुलेशन। उसका मतलब है कि 100 years of his calculation is equal to, just look at the figure, can you even read out that figure? आपको कोई अगर मैथमेटिशियन हो, ये रीड करके बताए ये फिगर क्या है, या चैट में लिख के बताओ ये फिगर क्या है, मतलब इंग्लिश में ही बोल दो। हाँ, Too many numbers. टू मेनी नंबर्स, राइट। तो ये हमारे ह्यूमन ईयर्स है ना, उसका 100 ईयर्स है ब्रह्मा के। उस 100 ईयर्स में वो सब कुछ करते हैं जो हम करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जो आनंद भोग रहे हैं, जो हम इतने बरसों में जो आनंद भोगेंगे ना, वो अपने हमें इतना बरस लगेंगे उसके आनंद भोगने के लिए। जो हम वो भोग रहे हैं 100 बरसों में, वो कम है। और वो जो अभी मैं रीड करके बताता हूँ, ये है 311 ट्रिलियंस 40 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। वो इनका 100 ईयर्स है, ओके। 311, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 सेकेंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज इक्वल टू 100,000 ईयर्स ऑफ आवर्स। ये थोड़ा सरल हो जाता समझने में। 1 सेकेंड हमारा जो है वो ब्रह्मा के 100,000 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो भी 100 ईयर्स है। इस वक्त अभी ब्रह्मा के, अभी कोई शास्त्र में समझाते हैं, बताया गया है, कोई पुराण में बताते हैं, इस समय ब्रह्मा के जस्ट 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, 50th सेंचुरी कंप्लीट, हाफ जिंदगी खत्म हुई है, प्लस 1 डे। 50 ईयर्स प्लस 1 डे हुआ है इस समय, जो हम वर्तमान में, जो हमारा जो वर्तमान में कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे जो ब्रह्मा, इस समय के जो ब्रह्मा है, उसके चतुर्भुज जो मुख जो ब्रह्मा है, तो उसकी उम्र 50 ईयर्स प्लस 1 डे है, और टाइम है 11.40। देखो हमारे ज्ञान कितना परफेक्ट है, इट कैन टेल यू एग्जैक्टली इवन द कैलकुलेशन ऑफ his age and the time which is going on in ब्रह्मलोका। ब्रह्मलोका में इस समय 50 years and 1 day हो रहा है, और 11:40 AM हुआ है। 20 मिनट पड़े हैं ब्रह्मा को भोग लेने के लिए, उसका भोजन खाने के लिए। अच्छा, वो भोजन खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, तो उस आराम समय में भी एक छोटा सा एक समय आता है विच इज लाइक यू कैन से पार्शियल डिवास्टेशन, इज नॉट अ कंप्लीट। 3 प्रकार के डिवास्टेशन होते हैं। जब ब्रह्मा दोपहर को सोते हैं, छोटे समय के लिए सोते हैं, जब ब्रह्मा रात को सोते हैं, और जब ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं। तो 3 प्रकार के डिस्ट्रक्शन, विनाश होते हैं, विनाश काल होते हैं। वो विनाश काल अलग अलग पीरियड्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्लीप विच ब्रह्मा इज हैविंग। तो अभी 20 मिनटों में वो खा के सोने वाले हैं, तो एक विनाश आने वाला है। तो वो विनाश जो है, लेकिन ये 20 मिनट आप कैलकुलेट कर लो, अगर 1 सेकेंड इज 100,000 ईयर्स, तो 20 मिनट तो बहुत ही हो गए, इज इक्वल टू 120 मिलियन ईयर्स।
20 सेकंड यानी 20 मिनट उनके, हमारे 120 मिलियन। तो अभी सोचोगे ठीक है चलो 120 मिलियन और ईयर्स हैं, अब क्यों डरना उसके बारे में। तो ये कैलकुलेशन जो है, तो ये कैलकुलेशन हमारे एस्ट्रोनॉमी में, हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है, जिसमें ब्रह्मा कितने बरस जीते हैं, देवी देवता कितना वर्ष जीते हैं, हम इंसानों के जो है एवरेजली हमारे जो फिगर्स हैं कलयुग के हिसाब से इज 100 ईयर्स, एवरीवन लिव्स फॉर 100 ईयर्स। अभी थोड़े जैसे हमारी कलयुग बढ़ते जा रहा है, वो हम अपनी विनाश अब खुद करवा रहे हैं। अभी देखो ऐसे कुछ बीमारियां आ गई, कुछ जैसे अभी रेडियो एक्टिविटी बढ़ते जा रही है, सोलर क्या बोलते हैं जो हीटिंग हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके वजह से न जाने ये सब हमारे किए हुए हैं। वैसे हमारी उम्र होनी चाहिए 100 ईयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे करतूतों की वजह से ये हम अब ये भोग रहे हैं। जैसे हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें माता पिता डांटते हैं, कल छुट्टी नहीं है, आप कल बाहर खेल नहीं सकते हो, अच्छा तुम्हारा ये मिठाई नहीं खिलाऊंगी तुम्हें, तुमने ये किया। तो हमें सजा मिल रही है, छोटी छोटी हमारी जिंदगी की उम्र कम कम होते जा रही है। जैसे जैसे कल युग बढ़ते जाएगा वैसे उम्र और भी कम होती जाएगी। वैसे वही छोटी उम्र में जैसे बोलते हैं कलयुग का जब अंत होने होगा, जैसे विच इज स्टिल 425,000 ईयर्स टू गो, क्योंकि जो हमारा जो वक्त चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है कलयुग का, इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 432,000 ईयर्स। ओके, 4,32,000 वर्षों का है। उसमें से 5,000 बरस कुछ निकल चुके हैं, 5,500 बरस निकल चुके हैं जब कृष्णा इस सृष्टि को छोड़ के गए थे। तब से वो काउंट शुरू हो जाती है, जब कृष्णा छोड़ के जाते हैं तो कलयुग स्टार्ट हो जाता है। तो वो कलयुग के अभी कुछ 5,500 हो चुके हैं, अर्जुन 4,32,000 वर्ष अभी तक हैं, 27,000 वर्ष हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हम कलयुग के तरफ, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा हमारे लिए कंसेशन चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस समय आए थे कुछ 500 बरस पहले, और हमें कुछ ब्लेसिंग्स ऐसे ऐसे वरदान देके गए हैं कि हम वो वरदान उसका उपयोग कर सकते हैं। वो वरदान है ऑफ 10,000 years of spiritual life. हमें 10,000 वर्षों, these are not calculated within the Kal Yuga period, they are outside Kal Yuga period. तो this benefit is given to us by Chaitanya Mahaprabhu, और इसका लाभ हमें उठाना है। If within this 10,000 years we have the possibility of chanting this holy name of Hare Krishna, chanting this name and getting out of this material world, क्योंकि एक बार ये 10,000 वर्ष खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो समाप्त के बाद फिर ये नहीं आएंगे लौट के, फिर हमारी डिग्रेडेशन बढ़ते जाएगी रफ्तार से, हमारी जो रफ्तार है डिग्रेडेशन की और भी तेज होते जाएगी। अभी थोड़ी रुकावट जैसे ब्रेक लगी हुई है, तो इसलिए डिग्रेडेशन जो हमारी हानि हो रही है, हमारे जो धर्म की हानि हो रही है, वो धीरे रफ्तार से हो रही है, लेकिन आगे चल के उसकी रफ्तार बढ़ते जाएगी। तो आप समझ सकते हो जो हम देख रहे हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उसको समझ, वो एक्चुअली धीरे से हो रहा है। तो आप सोच सकते जब इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो कैसा होगा। तो हमें मौका अब है, तो इस वक्त में हमें लाभ लेना है। चैतन्य महाप्रभु कुछ ही क्षण यानी कुछ ही वर्षों पहले अभी यहाँ से गए, उसका प्रभाव अब तक हमारे सृष्टि में है। और जो हमारे जो भक्त गण हैं, जो जैसे प्रभुपाद जैसे हैं, जो हमारे और अन्य गुरु हैं, और जो भक्त हैं अच्छे अच्छे जो प्रचार कर रहे हैं, वो सब सृष्टि के और सब उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि हर इंसान को, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह के गए थे, एवरी टाउन एंड विलेज दिस बेनिफिट विल बी रीच्ड, दिस बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड। लेकिन अब हमारे हाथ में है कि हम उसका स्वीकार करें और उसका अमल करें और उसका लाभ लें। तो जल्दी जल्दी करके हमें जाप तो पहले शुरू कर देने चाहिए। जो आप जाप नहीं कर रहे हैं वो जाप शुरू करने लगे, और जो कर रहे हैं वो अपने जाप और भी उससे सिंसियर और उसको सीरियस करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है वक्त के कारण, वक्त के प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी हम चैंटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर चैंटिंग नहीं होती है। तो चैंटिंग के लिए जैसे सोने के लिए समय देते हैं, खाने के लिए समय देते हैं, और अन्य बातों घूमने फिरने, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ समय देते हैं, तो जाप भी हमारा टाइम है फॉर कृष्णा। तो कृष्णा के लिए हमें टाइम निकालना है। तो फाइनल है, इन दैट पर्सनल अबोर्ड ऑफ लॉर्ड द मटेरियल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन डू नॉट प्रिवेल, नॉट इज देयर एनी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड गुडनेस। तो ये वक्त अगर अब निकल जाएगा कि अगर हम जानकारी पा लेते हैं कि हमें भगवान की प्रार्थना, भगवान का नाम लेना, जपना है, तो देन वी कैन बी आउट ऑफ दिस कंट्रोल ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर। और एक बार मोड्स ऑफ नेचर है जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के, हम गुणों से दूर हट जाते हैं, एक बार निकल जाते हैं, फिर then we are no more under the influence of time, then we will be in this spiritual world, and there is no predominance of influence of time, so what to speak of illusory external energy, it cannot enter that region.
माया तो वैसे भी जा नहीं सकती है अंदर, माया तो वैसे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक में आ नहीं सकती है, तो उसका तो इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। और समय जो है कहाँ से शुरू होता है? समय शुरू होता है आफ्टर विष्णु। जो कर्णदक्षाय विष्णु है, जो 3 विष्णु है उसमें से जो कर्णदक्षाय विष्णु है, जो अपनी दृष्टि, वैसे तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आप जब भी देखोगे वो निद्र में होते हैं, इसको तो निद्र योगा, तो वो जानने भी नहीं चाहते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, लेकिन वो समय समय पे खाली अपनी दृष्टि खोलते हैं और दृष्टि बंद करते हैं, आंखें पलक खोलते हैं बंद करते हैं, और जब खोलते हैं और बंद करते हैं सृष्टि रचती है और सृष्टि का विनाश होता है। तो वो हम उसके दायरे से हट जाते हैं। एक बार हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाएंगे तो एक सोचो कि एक स्थान है जहाँ पे गोलोक है और उसके बाद अन्य प्रकार के विष्णु है, और एक जो है एक सागर है, जैसे बोलते हैं द कौशल ओशन, ओके, जहाँ पे वो महाविष्णु लेटे हुए हैं निद्रा में, हाँ, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, और अपने आंखों बंद करके सब सिर्फ ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान कृष्ण के ध्यान में लगे हुए हैं। बीच बीच में कभी सांस लेते हैं, बीच बीच में ये करते हैं, उस समय न जाने लाखों करोड़ वर्षों निकल जाते हैं, उसमें न जाने लाखों करोड़ जीव बाहर आते हैं, जीव बाहर अंदर जाते हैं, लेकिन एक बार हम भगवान के नाम लेके अगर गोलोक में पहुंच जाते हैं तो उसके दायरे से हम दूर हट जाते हैं, और एक बार गोलोक में पहुंच गए फिर देन वी आर अगेन इन द टाइमलेस and modeless, timeless and modeless universe. That's the land of Krishna, जहाँ पे सिर्फ समय ही समय है, एंड जहाँ पे हमें सिर्फ आनंद ही आनंद है, दुख है ही है, निरानंद है। जो निरानंद का जो एहसास है जो हमें संसार में हो रहा है वो निरानंद नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, सत्य होगा और चित्त होगा। तो हम सच्चित आनंद का अनुभव उस समय करने लगेंगे। अब जो हम सच्चित आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड है और इल्यूसरी है, ऐसा लग रहा है कि है लेकिन है नहीं। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू वेरी मच, and if you have any doubts, so we will try to solve it out, or no, then we will do the way we do it. मैं फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ ऐसे सवाल भेजूंगा, कुछ सवाल करेंगे ताकि आप प्लीज आप सब पार्टिसिपेट कीजिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जवाब देने से पहले ये जो है मैं वैसे भी YouTube में भेजता हूँ, फिर आप ध्यान से पढ़िए और उसके नोट बनाइए। सब जवाब यहीं पे हैं, अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं उसी में सब जवाब लिखे आ जाते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स? Can we request everyone to put on the camera at least? भाई हाँ बोलिए बोलिए रमेश जी। भाई देखो, एक तो है आध्यात्मिक, दूसरा है भौतिक। तो जो आपने स्टोरी बताई, जब घर जल जाता है लेकिन घर उसका नहीं है तो उसको आनंद आ जाता है, यानी दुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है। लेकिन भौतिक संसार में क्या है, मैं इतने लोगों से मिलता है, देखो आप लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, जैसा आप है, मंजू है, हेमागुरी है, आपका कांटेक्ट भौतिक वालों से निकल गया है, बिल्कुल निकल गया, क्योंकि आप मिलते नहीं है ज्यादा, आई एम श्योर। पर जो लोग मेरे संपर्क में है, ऐसा महसूस होता है डर होए तो होए लेकिन मेरी प्रॉपर्टी जलनी नहीं चाहिए। मेरे को स्ट्रेस होए तो होए, मेरे को टीबी होए, कुछ भी होए, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके सहारे जीता हूँ, राइट, के सहारे। No, your logic is right. I mean, what you say, looked at it from the material angle, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि जीने के लिए पैसे चाहिए, घर चाहिए होता है, सब चाहिए होता है, and you have to protect it. One thing is protection, and another thing is over possessiveness. हाँ, प्रोटेक्शन तो करना है ना, अभी शरीर है तो उसका तो ख्याल करते हैं ना, कार वगैरह होती तो उसकी ऑयलिंग वगैरह मशीनरी हो तो उसका तो देखना पड़ता है ना, देखभाल तो करनी पड़ती है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि वैराग लेके, वो तो अर्जुन को भी नहीं बोलते हैं, जब अर्जुन को कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं क्या आप, तो वो अर्जुन क्या समझते हैं शुरुआत में कि कृष्णा मुझे लड़ने इसलिए चाह रहे हैं, लड़ाई इसने बोल रहे हैं करने के लिए, ताकि मैं आगे चल के मेरा भी अपनी जो किंगडम है वापस आ जाए मेरे हाथों में, और मैं किंगडम का भोग कर सकूं, मैं राज्य का भोग कर सकूं। तो उसके राज्य के भोग के लिए नहीं बोल रहा था उसको लड़ने के लिए, देयर वाज अनदर रीजन बिहाइंड इट।
जो अर्जुन उस समय नहीं समझ पा रहा था। वो मास्टर प्लान कृष्णा का था। तो दैट व्हाई कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हिम, तू अपने लिए मत कर, मेरे लिए कर, राइट। तो ये भी ऐसी बातें हैं जो हम जो कर रहे हैं जिंदगी में, एट द एंड द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, फॉर माय बेनिफिट एंड माय फैमिलीज बेनिफिट, or is for Krishna's satisfaction. Shamshidi Haritoshanam. Shamshidi Haritoshanam, when Krishna is pleased, Krishna तुष्ट तो जगत तुष्ट। मगर कृष्णा खुश नहीं है और जगत खुश है तो क्या फायदा? और अगर जगत नाराज है लेकिन कृष्णा खुश है तो और क्या चाहिए? You see, these concepts are like, I know it's like a bitter medicine. Sometimes it's a bitter medicine to accept it. कड़ी दवा है भाई, मैं कैसे बता रही हूँ, सब छोड़ने वाली बात ही नहीं है। कोई बोलता ही नहीं आपको छोड़ दो, किसको? आपके पास जो है रखो, उसकी संभाल भी करो, उसका उपयोग भी करो, लेकिन उसको भगवान के संपर्क, भगवान से भी करो। यानी सिर्फ सांसारिक संपर्क नहीं करो, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं अरे समय नहीं है, अरे मंदिर चलो, अरे मुझे समय नहीं है, बिजी हूँ, या चलो जप करते हैं बैठ के, या कथा करते हैं कुछ, या कोई कीर्तन करते हैं, और बिल्कुल मुझे समय नहीं है, आज मैं ये बजे 10 बजे उठा, 9 बजे उठा, चाय भी पिया, काम। अच्छा, उसका समय का अगर पूछ लोगे, दिनचर्या पूछ लोगे, इसका रूटीन पूछ लोगे, क्या है आपका दिनचर्या दिन का, तो बताएंगे और मैं 8 बजे उठा, चाय पी के ये बात सीधा काम पे चले गया, सीधा रात को 10 बजे आया हूँ, थक के आया हूँ, अभी मैं, मुझे सताओ मत, अभी मुझे खाना है, थोड़ी आराम करना है, फिर सो जाना है बस। अरे तो भगवान के लिए तो कुछ समय ही नहीं दिया, 24 घंटे तो भगवान ने तो दिए थे, तो आपके मांग क्या रहा है? इतना कुछ मांग भी तो नहीं रहा है, सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम, तो समय दे दो, थोड़ा प्यार दे दो। हर 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 जो कार्य हमारा जिंदगी का है, अगर भगवान से हम अगर जुड़ा दें तो वो भी सही है। भगवान तुम्हारे वजह से आया, तो बोलने में क्या है? पैसे आए, ग्राहक आए, भगवान आपने ग्राहक बेच दिया, भगवान आपने नुकसान करवा दिया, ठीक है। जो भगवान को अगर आरोप लगाते हो कभी कभी नुकसान का, तो फायदे का भी तो उसको क्रेडिट दो ना। इसी जब नुकसान होते हैं तो सीधा बोल देते हैं भगवान की वजह से, क्या भगवान ने किया, ये क्यों दुख दे दिया। लेकिन फायदा जो होता है उसको तो फिर हिस्सेदार बना दो ना। दुख का अगर नुकसान का हिस्सेदार बनाते हो, उससे जवाब मांगते हो, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, तो फायदे का भी जवाब मांगो उससे। तो द क्वेश्चन इज नॉट दैट you ignore your personal life, you maintain your personal life the way you're living, युक्त वैराग्य की तरह, कि you have it, you use it, and also keep it in the service of Krishna, or rather saying keep it in the service of Krishna and also use it. The order priority should be applied to Krishna's service and then you also use it. जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जो शाहूकारों के जो ड्राइवर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, तो शाहूकार तो भोग ले रहा है गाड़ी का, एयर कंडीशन गाड़ी का, तो ड्राइवर तो ले रहा है ना आगे बैठ के, उसको तो एयर कंडीशन की हवा आ रही है। और जो लोग जब भी सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ड्राइवर को भी देखते हैं, ये कौन ड्राइवर होगा जो इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, तो आनंद तो उसको भी आ रहा है ना। तो भगवान के अगर हम ड्राइवर बन जाते हैं, हाँ, तो फिर और क्या चाहिए? Okay, so I think there's one more hand up raised up. Jyoti Kote, she has raised her hand. Is it true? I just wanted to thank you. Sorry? I just want to thank you for the knowledge you have given. Okay. Okay. Anyway. Hare Krishna. हरि बोल प्रभु जी। हाँ बोलिए जी। आपने 3 पॉइंट्स जो बताए थे, आदि देविक, and the second one was आध्यात्मिक, and what was the third point, because I'm noting I just missed out. आदि भौतिक. Adi Bhautik, okay. Bhautik is your own mind, mind. Adhyatmic is your own mind. Adi Bhautik is different other people inflicting pains on you. And Adhyatmic is divine energies, like nature. Or Adi Devik, that is. Adi Devik is divine, Adi Bhautik is the people, the nature. Yeah. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो रमेश प्रभु ने सवाल पूछा हमारे भाई ने, तो आपने सही जवाब दिया। खाली एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ आए तो हमें 100% कृष्णा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि घर में आग लग रही थी, तो लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपको कर्म करना ही है,
भले ही घर में आग लगी तो आप उसको बचाने की कोशिश करो, उसको इंश्योर करो, आप अपने स्टेप्स को रोको मत, उसके ऊपर डिपेंड करो। रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं हम लोग वो तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे कृष्णा ने कई टाइम अर्जुन को कहा कि आप युद्ध करते हुए भी हमारे को याद करो, युद्ध को मत छोड़ो, युद्ध करो। तो उसने भगवत गीता में श्लोक कहा है कि तस्मत् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मुझे याद करो। तो ये क्या है, हमारा कभी कभी मिसकंसेप्शन है कि हमको कृष्णा के ऊपर डिपेंड करना है, तो बस घर में बैठ जाओ और कृष्णा हमें घर पहुंचाएंगे। नो डाउट डेस्टिनी के हिसाब से हमें चीजें मिलती है, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम काम करें अपने आप को। अभी जैसे ये बीमारी कोविड निकली है, लोग वो बोलते हैं डॉक्टर मास्क पहन के चलो और ये लगाओ, स्प्रे लगाओ, तो हम थोड़ी बोलते हैं भाई कृष्णा के ऊपर डिपेंड है, चलो लगेगा तो लगेगा, हम तो ऐसे ही जाएंगे। हम तो अपना प्रिकॉशंस लेते हैं, फिर उसके बाद जब अगर कुछ होता है तो फिर हम कृष्णा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हम अपना ड्यूटी जैसे पूरी तरह निभाएं और पहले से भी अच्छा निभाएं, क्योंकि हम कृष्णा के डिवोटी हैं, तो हमको ड्यूटी ऐसे एग्जाम्पल देकर करना चाहिए कि पहले से भी अच्छा हम काम कर सके। बस यही करना है। Okay, thank you, Babu. Thank you for your contribution. So anyway, I thank all the members, and I don't know whether there are some new members today. I think there's one with Y, starting with Y, which says YA. I don't know what is YA. Does anybody know? Yeah. Who is she? Yeah, actually, Yashwant Agarwal. Yashwant. He is Monish's friend, but his mother is like a Hindi medium. Okay. She's like quite shy. She will not open the camera, I guess. But she's a very like very passive, but she is chanting and all. So. Okay. Anyway, nice. I mean, just to know her. I mean, thank you. Nice. आप हिस्सा ले रहे हो, अच्छा है। और दूसरे भी हैं जैसे सोनिया मीना अमररानी. I think she's your. Sapna. I just saw Sapna now. Sapna. Yeah, रमेश सपना किधर गई? अभी तो थी इधर। ये ले Hare Krishna, Sapna, how are you? Hello, Hari Bol. Hare Krishna, how are you? Sapna beta, okay? Hari Bol, Tatu, Hari Bol, Bua, how are you? All good. You become so slim, so beautiful now. Small girl you look. कौन बोलेगा you have 2 daughters? हाँ